पहले से तो आप सबको मेरा प्यारा सा स्वागत है इस भागवत प्रवचन के कार्यक्रम में। आप अपना कीमती समय दे रहे हो, अपना संग दे रहे हो, इसके लिए हमारा बड़ा अभिनंदन भी है। तो आज का जो विषय है एक शेष विषय है। आई जस्ट पुट ऑन द स्क्रीन जो हम आज का जो विषय बात करने वाले हैं। सो यू कैन सी दिस वी आर स्टार्टिंग टुडे विद चैप्टर 3 भगवद गीता कर्मयोग। ये अध्याय 3 है। कोशिश करके जो ये 9 वर्सेस हैं, 9 श्लोक हैं 1 से लेकर 9 तक, जो एक ही विषय में के बारे में बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन होता है रेनंसिएशन और वर्क एंड हाउ। त्यागना है या काम करना है, हाँ? और काम करना है तो कैसे काम करना है, हाँ? ये सवाल सबके लिए जागता है, हाँ? हमारे जिंदगियों में ऐसा होता है, कभी कभी ऐसे जिंदगी में ऐसे तकलीफें आ जाती हैं, कष्ट आ जाते हैं, पारिवारिक जिंदगी में भी ऐसा कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो इंसान सोचने लगता है ये करूं क्या जिंदगी में, मैं काम करूं, संन्यास ले लूं, हाँ? तो ये समस्या सिर्फ अर्जुन के सामने नहीं थी, ये हमारे सामने भी ऐसी समस्याएं आती हैं, हाँ? इंडिया में आपने बहुत देखे होंगे ऐसे जो बहुत सारे जो गुरुज होते हैं ना, उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो वो गुरुओं की हिस्ट्री पढ़ोगे कि ये यानी जिंदगी में या तो बेकार हो चुका था, कुछ काम का स्थान नहीं, ना सफलता नहीं पाई थी, तो बोले ठीक हो चलो फिर जाके प्रवचन करते हैं, भक्ति का मार्ग ले लेते हैं। लेकिन ऐसा भक्ति का मार्ग लेना वो सही मार्ग नहीं है ना, वो सही मार्ग नहीं है। वो संन्यास लेना ऐसा आसान नहीं है कि साथ में आपने सोच लिया ठीक है मुझे ये जिंदगी में कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा है, तकलीफें हो रही है और नुकसान ही नुकसान खाते जा रहा हूँ, व्यापार करता हूँ तो नुकसान, व्यवहारिक जिंदगी रखी तो उसमें भी बंटवारा हो गया, माता पिता से भाइयों से, ऐसे ऐसे कभी कभी ऐसे जिंदगी में आ जाते हैं ना, तो इंसान ऐसे सोचने लगता तो सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो ये अर्जुन को भी ऐसी भावना आई थी। अभी अर्जुना को ऐसी भावना क्यों आई, उसके लिए हम फिर देखते हैं। अर्जुन ने तो आपको फिर थोड़ा ऐसा रिफ्रेश करवाते हैं जो पहले अध्याय में क्या हुआ था। आप जानते हैं जब जंग की तो तैयारी हो चुकी थी, हाँ, कुरुक्षेत्र में सब दोनों सेनाएं खड़ी हुई थी, जंग की तो पूरी तैयारी थी और बस शंख बजने की देर थी। सिर्फ कृष्ण भगवान को शंख बजाना था, बाकी के दूसरे सब तैयार बैठे हुए थे शंख बजाने के लिए। तो खाली जैसे कृष्ण भगवान शंख बजाते तो जंग शुरू हो जाता। तो उसी समय अर्जुन में कुछ ऐसी भावनाएं आ जाती है, हाँ। वो तो वैसे तो ये सब कृष्ण की प्लानिंग है, ऐसे नहीं कि जो अर्जुन चाहते थे वो हो सकता था, ये तो जो कृष्ण चाहते थे वो ही हो रहा था। कृष्ण ने चाहत की कि इसके मन में ऐसे बातें आए, ऐसे शक क्वेश्चंस आ जाए, ऐसे सवाल आ जाएं जिसकी वजह से वो जंग करने के लिए तैयार ना हो। तो मैं आपको फिर स्क्रीन में दिखाता हूँ वो क्या हुआ था। देखो ऐसे उदास खड़े हुए थे कृष्ण के सामने, तो उन्होंने बताया कि मैं ये अपना जो गांधी है, जो कृष्ण का गांधी, वो मैं नहीं चला पाऊंगा। किस कारण नहीं चला पाऊंगा? वो 5 प्रकार के एक्सक्यूजेस सामने खड़े कर देते हैं, बहाने खड़े कर देते हैं। वो कौन से बहाने थे? वो ये सामने आपके सामने है। एक तो है कंपैशन वाला भावना, करुणा जाग चुकी थी उस मन में आ गई थी। बोले मैं जीत के भी क्या जीतूंगा, राज्य जीत लूंगा ना। तो राज्य जीत करके अगर मेरे परिवार वाले सब मर जाएंगे, मेरे सामने कोई होगा नहीं, कोई मित्र वगैरह रहेगा नहीं, परिवार वाले होंगे नहीं, तो मैं ये किससे उसका भोग कर सकूंगा, इस राज्य का, इसका आनंद कैसे ले सकूंगा? आनंद नहीं ले पाऊंगा। और परिवारों का भी विनाश होने वाला है, इतने परिवार विनाश हो जाएंगे, उसमें स्त्रियां भी विधवा हो जाएंगी, बच्चे भी अनाथ हो जाएंगे, तो गलत संतान भी पैदा होगी। तो उसके मन में ये आने लगा कि मुझ पे पाप भी चढ़ सकता है। तो ये पाप चढ़ेगा, तो इस दुविधा की वजह से उन्होंने सोचा कि मैं ये जंग न करूं, वही मेरे लिए अच्छा है। अच्छा, अभी क्षत्रिय जंग न करेगा तो क्या करेगा? हाँ, व्यापारी जो होता है वो व्यापार न करेगा तो क्या करेगा? हाँ, जो विद्यार्थी है वो पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? तो जो है किसका कर्तव्य है वो तो छोड़ नहीं सकते ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं, कृष्णा रिजेक्ट्स देम ऑल। वो कृष्णा उसको ना स्वीकार करते हैं। जो प्रस्ताव उन्होंने सामने रखा ना, कृष्णा उसका ना स्वीकार कर देते हैं। अभी कृष्णा ना स्वीकार किस लिए करते हैं उसको आगे चल के बताते हैं दूसरे अध्याय में। जो बताने से अर्जुना में ये कंफ्यूजन आ जाती है, उसमें व्याकुलता आ जाती है। तो कृष्णा ने क्या बताया था
जिससे अर्जुन में व्याकुलता आ गई। तो वो भी थोड़ा संक्षेप में हम देखते हैं, शॉर्ट में ही थोड़े-थोड़े जो मेन वर्सेस हैं, हाँ, 4-5 है, जो जैसे 5 बहाने दिए थे, तो भगवान ने भी ऐसे 5 वजह बताई, जिसकी वजह से ये बहाने उसका उसकी वैल्यू नहीं होती है। क्या बोले, पहले उन्होंने बताया कि बोले इससे जो दूसरे अध्याय में जो दूसरा द्वितीय जो श्लोक था उसमें बोलते हैं, अरे अर्जुन, ये तुम्हारे में ये गंदगियां, ये जो कलमशें हैं, आके किससे गई? ये जो उस इंसान जो जीवन का मूल्य जानता है, उसके लिए तो ये अच्छे नहीं है। हाँ? और उससे आपको उच्च लोक तो प्राप्त नहीं होगा, ऊपर से अकीर्ति आ जाएगी, अकीर्ति मिलेगी। तो अकीर्ति चाहते हो, तुम तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय तो अकीर्ति से तो खौफ रख करते हैं, उनको तो अच्छा ही नहीं लगता, वो तो जंग कर हम अपनी जिंदगी भी दे देंगे, मर भी जाएंगे, लेकिन अकीर्ति पाने के लिए नहीं तैयार होंगे। हाँ, तो इसलिए पहले बोलते हैं ये अकीर्तियां, ये तुम्हारे में गंदगियां, ये जो मन में जो कलमशे हैं, कहाँ से आ गई? फिर बोलते हैं कि अगर कोई तुमको चिंता है कि कोई मर जाएगा, तुमसे कुछ ऐसी पाप चढ़ जाएगा, तो वो बोलना चाहते हैं कि शरीर जो है वही सिर्फ मरता, आत्मा की न मौत होती है, न कभी इसने जन्म लिया है, न जन्म लेता है, न जन्म लेगा आगे चल के। वो तो एक शाश्वत है, अनित्य है, वो तो अजम है। ये बोलते हैं कि ये पुराने भी हैं, तो इसको मारने से, शरीर को मारने से आत्मा की हत्या नहीं होती है। तो किस बात का खौफ रख रहे हो तुम, किस बात का डर रख रहे हो, तुम्हारी चिंता क्या है? तो ये बता के आगे चल के बताते हैं कि तुम अगर लड़ो, लड़ने के लिए लड़ो, और न खुश हो, न तुम्हें दुख होना चाहिए, विक्ट्री और डिफीट का भी ख्याल नहीं करना चाहिए, जीत और जो पराजय होते हैं उसका भी ख्याल नहीं करना चाहिए, सिर्फ लड़ना चाहिए, बस लड़ने के लिए लड़ो और कुछ करना नहीं है। फिर आगे चल के बोलते हैं कि भक्ति के द्वारा क्या करना है आपको? भक्ति के द्वारा ये जो भी अ, ऐसे बुरे काम है ना, उसको छोड़ दो। जो भी घिनौने काम होते हैं, जैसे अबॉमिनेबल एक्टिविटी, घिनौने, जिससे घिन आवे, ऐसे कामों को तुम छोड़ दो। हाँ, और अपने शरणागति ले लो, और जो भी कार्य करके अपना फल भोगना चाहते हैं, उसको कृपण बोलते हैं, वो माइजर होते हैं। तो तुम कृपण मत बनो, तुम भक्ति करो, कृपण मत बनो। जो तुम में गुण है वो गुण बाहर ले आओ, तुम्हारे गुण क्षत्रिय के वो बाहर ले आओ, उसमें कंजूसी मत करो। जैसे धनवान होता है, धनी होता है, उसका गुण होता है धन होना, तो उसका वो धन का उपयोग नहीं करेगा, तो वो कृपण हो जाएगा, वो कंजूस हो जाता है। धन का उपयोग कैसे होता है? दूसरों की मदद करना, और मंदिरों की मदद करना, भगवान के कार्य में हाथ बांटना, तो ये सब अमीर लोगों का काम होता है। और क्षत्रियों का काम होता है दूसरा का बचाव करना। अगर तुम क्षत्रियों का काम नहीं करते तो तुम भी कृपण ही कहलाओगे। तो ऐसे करके आखिर में आके बोलते हैं कि बुद्धि के द्वारा हम अपने अच्छे और बुरे कर्म को दोनों से मुक्त हो सकते हैं। तो इस वजह से तुम योग करो कि यही जिंदगी का श्रेष्ठ काम है कि अपना काम करना है, अपना कर्तव्य करना है, यही तुम अपना श्रेष्ठ काम किए जाओ। जब कि ये अर्जुन सुन लेते हैं कि ये बातें, तो उसमें व्याकुलता आ जाती है। अभी ये मैं प्रश्न आपके सामने भी खड़े हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई आपको ऐसे बता देवे, जैसे कृष्णा ने अर्जुन को बताया, बोले देखो कायर मत बनो, हाँ, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। फिर बोलते हैं आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर से मरता है, और शरीर मरने के बाद आत्मा को दूसरा शरीर मिलता है, तो तुम लड़ते क्यों नहीं हो? और जीत और पराजित का भी विचार मत करो, हाँ, सिर्फ युद्ध करो। फिर बाद में बोलते हैं अच्छा युद्ध करना करो, लेकिन बाद में बोलते हैं घिनौने काम मत करो। अच्छा, युद्ध करना घिनौना काम नहीं होता? उससे लोग तो मरेंगे ना, तो घिनौने काम तो होंगे ना। और फिर बोलते हैं भक्ति के द्वारा अच्छे और बुरे कर्मों का भी मुक्ति पा लो, भक्ति के द्वारा। तो एक तरह से बोलते हैं लड़ो, और दूसरी तरह से बोलते हैं भक्ति करो। अभी अर्जुन तो अभी क्या करेगा? हमारे जैसे इंसान होता, आप या हम सामने होते तो हम क्या करते? अभी कृष्ण ही बोल रहे हैं, ठीक है, अभी कृष्ण बोलते तो सही बोलते होंगे, लेकिन बोलना क्या चाहते हैं? एक तरह से बोलते हैं जंग करो, हाँ, और जीत और हार का देखो मत, और जो भी होगा सो होने दो। बाद में बोलते हैं जो ऐसे घिनौने काम है वो मत करो। अभी घिनौने भी मत करो, और साथ साथ में बोलते हैं जंग भी करो, तो वो तो अभी व्याकुल हो ही गए, समझो कि व्याकुल हो ही गए। हाँ, तो आप क्या समझते हैं कि अर्जुन को क्या करना चाहिए? उसमें से आप चैट में से एक कर सकते हैं, कृष्ण की सुननी चाहिए, या बोले वन यानी सुनो,
या अपनी करो? डू योर लिसन टू कृष्णा और डू योर वर्क और डू व्हाट यू फील। हाँ, क्या करना चाहिए? आप देखो चैट में से देखते हैं कितने जन क्या बोलते हैं। जैसे आप में से भी कोई अर्जुन अगर होता, आपकी सिचुएशन अर्जुन की सिचुएशन होती, तो आपको क्या करना चाहिए? लग तो ऐसी लग रही है, कंफ्यूजन वाली बात लग रही है, व्याकुलता वाली बात हो रही है। क्या करने चाहिए? कृष्ण की सुनने चाहिए, मगर कृष्ण में क्या बोलना चाहते हैं? लड़ो या न लड़ो? जो एक तरह से तो बोलते हैं लड़ो, है? देखिए अभी कुछ आए जवाब तो अच्छा। सो वी आर गेटिंग एन आंसर। घनश्याम प्रभु is saying you must follow Krishna. Ashok Changlani is saying also one. Or Chandan is saying do as being told. Ramesh is saying fight, not caring for victory and defeat. And Anjali is saying be authentic and do what you feel is right. Okay, ठीक है। तो यानी बात वही होगी, दुविधा वाली बात हो गई। हाँ, अभी यहाँ एक जवाब है कि डू व्हाट यू फील इज राइट। हाँ, जो तुम समझते हो सही से करो वो करो, और दूसरे बोलते हैं जो कृष्णा बोलते हैं। लेकिन अभी यहाँ कृष्णा बोलना क्या थे वो किसको समझ में आया है? कृष्णा पहले ही तो बोलते हैं लड़ो, फिर बोलते हैं मत लड़ो, घिनौनी बातें छोड़ दो, घिनौनी बातें मत करो, भक्ति में चले जाओ। तो दोनों बातें कर रहे हैं, तो है तो व्याकुलता वाली बात ना, कंफ्यूजन ही है ना। तो कंफ्यूजन में क्या, जो अपने मन में आए वही करे। तो क्षत्रिय अर्जुन को क्या करना चाहिए था? छोड़ देना चाहिए था, जंग नहीं करना चाहिए था, यानी फिर तो वहां पे ये हमारा अध्याय शुरू होता है। ये जो तीसरा अध्याय है, मैं आपको वो वर्ड्स दिखाता हूं। उसमें देखो अभी ये क्या होता है। ये सामने ऐसे कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन ऐसे खड़े हैं, उसके सामने दो रास्ते आ गए हैं। अभी ये दो रास्ते हमारे जिंदगी में बहुतों के साथ होगा, ऐसा जिंदगी में अक्सर आएगा। एक पहली बार नहीं आएगा, अक्सर आते रहेगा। तो बोलते हैं रिनाउंस करूं, छोड़ दूं काम को, या काम करूं, और करूं तो कैसे काम करूं। हाँ, तो अभी ये पहले पहले सवाल जाके ऐसा एक्चुअली हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? आस्क योर गुरु, अपने गुरु से प्रश्न करो, अपने गुरु से जानकारी पाओ। और उनके गुरु उस समय कौन थे? कृष्ण ही उसके गुरु थे। उसके सामने उसके पक्ष में गुरु, उन्होंने चुना ही कृष्णा को इसी वजह के साथ, इसी वजह के लिए। एक सेकंड, मैंने शायद ये शेयर नहीं किया, आप देख नहीं पा रहे होंगे। ये अभी शेयर हो गया। देखो ये दो रास्ते खड़े हैं उसके सामने, क्या करना है? काम त्याग लेना है या काम करना है? और काम करना है तो कैसे काम करना है? हाँ, तो ये समस्या जैसे हम बता रहे थे सबके साथ हो सकती है। तो इसका उपाय एक ही है। उपाय है जो हमारे आचार्य हैं, हमारे गुरु हैं, हाँ, उनसे जाके हमें सलाह मशवरा लेना पड़ेगा, उससे जाके एडवाइस लेनी पड़ेगी हमें करना क्या है, क्योंकि वो जानते हैं, उन्होंने तत्व दर्शन है, वो ज्ञान पा चुके हैं। हाँ, वो इस मार्ग पे चल चुके हैं पहले। जो मार्ग पे पहले चल चुके हैं वो जानकारी उनको ज्यादा होती है, कौन सा हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है। हाँ, तो वो हमें बता सकते हैं। तो इन्होंने जाके कृष्ण से, अभी कृष्ण को उन्होंने अपने पक्ष में इसीलिए तो लिया था। वो उनको जैसे अभी गए थे, जैसे कृष्ण, जब अर्जुन और दुर्योधन गए थे कृष्ण से सहायता मांगने के लिए, दुर्योधन ने तो सेना ले ली अपनी। हाँ, विशाल सेना थी उसकी, विष्णु सेना थी, बड़ी विशाल सेना थी। तो बोले ये सेना मेरे पास होगी, एक कृष्ण क्या करेगा? लेकिन अर्जुन तो कृष्ण का मूल्य जानता था, वो अर्जुन जानता था कृष्ण कौन है। तो बोले बस मेरे साथ कृष्ण हो, बाकी कुछ हो ना हो मेरे लिए क्या फर्क पड़ता। जिसके पास कृष्ण हो और संसार में संसारी बातें कुछ भी ना हो तो सब कुछ है। और तुम संसारी की बातें तुम्हारे पास है अगर, और कृष्ण तुम्हारे साथ नहीं है, तो क्या पा लिया? पा लिया तो भी क्या पा लिया, और कब तक? हाँ, कब तक तो छोड़ जाओगे, कब तो कभी ना कब तो छोड़ के चले जाओगे। फिर तो कृष्ण का साथ भी नहीं मिला और संसारी बातों का भी साथ न मिला। तो इसलिए वो पहले पहले ये प्रश्न कृष्ण सामने रखते हैं, अर्जुन सामने रखते हैं कृष्ण से। तो ये यहाँ से अध्याय हमारा शुरू होता है। वहां बोलते हैं अर्जुन उवाच, बोलते जायसी चेत कर्मणास्ते मत्ता बुधिर जनार्दन तत्किम कर्माणि गोरे माम नियोजायसी केशव। क्या बोलते हैं? अर्जुन बोलते हैं ओ केशव, ओ जनार्दन, why do you want me to engage in this ghastly warfare if you think that the intelligence is better than fruitive work? हाँ? तो अभी देखो ये यहाँ पे दो शब्द हैं बड़े बड़े अच्छे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, महत्ववान शब्द हैं, जनार्दन और केशव। इस पे ध्यान दीजिए। ऐसे भगवान के तो अनेक सैकड़ों नाम हैं। तो ये श्लोक में अर्जुन ने ये नाम क्यों चुने?
हाँ, ये श्लोक में अर्जुन ने ये नाम क्यों चुने? वैसे तो कृष्णा के इतने और अन्य नाम हैं, तो जनार्दन क्यों बोला? अभी जनार्दन का मतलब क्या होता है? जन यानी जनता, आर्दन यानी उसका पालक। हाँ, जो जनता का पालक है, जो उसका पालन करता है, वो जनार्दन, ठीक है ना? तो बोलता है तुम जनार्दन हो, कृष्णा, तुम जनता के पालक हो, तुम जनता की रखवाली करते हो और मुझको बोलते हो जनता को जाके मारो। हमने मुझसे वो घिनौने काम करवा रहे हो, खुद तो नहीं करते हो, खुद तो अपने आप को जनार्दन कहलाते हो और फिर जाके मुझको बोलते हो जाके जन को मारो, उस जनता को जाकर उनको मार दो। और दूसरा उसको बोलते हैं केशवा। केशवा यानी एक असुर था, केशव करके असुर था, जिसपे कृष्णा ने उस असुर को मारा हुआ था। तो बोलते तुम तो असुरों को सिर्फ मारते हो ना, हाँ, अबोध इंसान को तो नहीं, अबोध जो जनता है उनको तो नहीं मारते हो ना। तो मुझको क्यों बोलते हो उस अबोध, जो कॉमन लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, उनको मारने के लिए क्यों बोल रहे हो? हाँ, तो इनडायरेक्टली इसको एक्यूज कर रहे हैं। ऐसे ऐसा लगेगा कि हम वो अच्छे नाम बता रहे हैं भगवान के, तो इनडायरेक्टली भगवान को बोल रहे हैं कि भगवान तुम मुझसे ये करवा रहे हो, खुद तो नहीं करते हो। तो उसमें क्या जाके बोलते हैं, कृष्णा इस अर्जुन इस श्लोक में इसको बोलते हैं कि ए कृष्णा, कि तुम जनार्दन, एक केशव, यदि आप ये बुद्धि को पहले आप तो बताते, मैंने हमने आपने अलग प्रकार के ज्ञान दिए और आपने ये भी बताया था कि जो बुद्धि है वो सर्वश्रेष्ठ है, जो बुद्धि ज्ञान, जो बुद्धि के द्वारा जो किया जाता है, जो भक्ति की जाती है, वो सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, तो सर्व सकाम से भी सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है। हाँ, तो फिर मुझे ये तुम ये गौर युद्ध क्यों करवाने चाहते हो, क्यों लगाना चाहते हो इस गौर युद्ध में? अगर बुद्धि का मार्ग ही सही है तो मुझे बुद्धि का मार्ग लेने दो ना, मुझे भक्ति का मार्ग लेने दो ना। हाँ, तो अर्जुन यो एक्चुअली क्या हो रहा था कि इसने क्या समझा, अर्जुन को क्या ख्याल आ रहा था, जैसे आम लोगों को भी ऐसा आता है ख्याल, क्या आता है, और हमारे इंडिया में भी और सारे संसार में, सारी दुनिया में होता है, जो भी भक्ति का मार्ग ले लेता है ना, वो क्या समझता है, भक्ति का मार्ग यानी कोई एक एकांत स्थान में जाके कोई तपस्या करो। हम्म? संसारी बातें छोड़ दो और जाके एकांत जगह में जाके कोई तपस्या करो। यानी उसका मतलब ये क्या हुआ कि ये कार्य जो है ये आलसी लोगों के लिए है। हाँ? जो निष्क्रिय होते, निष्क्रिय होते लोग थे ना, जो आलसी लोग होते हैं, जो काम काज करने नहीं चाहते हैं, वो जाके एकांत जगह पे जाके जाके जप करते हैं। हाँ, तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये गलत फहमी है। हाँ, ये गलत फहमी वाले क्या सोचते हैं, तो हम ऐसे करेंगे, हम कार्य हम भक्ति भी पा लेंगे, साथ साथ में हमसे बुरा काम भी नहीं होगा। तो ये करना ये आसान काम नहीं है, ये ऐसे काम होता ही नहीं है। हम्म? तो जब तक आपको बराबर ट्रेनिंग नहीं मिलती है, हाँ, ऐसे संन्यास लेना किसी का काम नहीं है, जैसे मन में आ गया मैंने संन्यास ले लिया, उसमें आपको एक शुद्धि भी करनी पड़ती है, अपनी मन की शुद्धि होनी हो चाहिए। मन में हमारे न जाने कितने प्रकार के गुण होते हैं, कितने प्रकार के हमारी गंदगियां होती हैं, वो जब तक मन शुद्ध न होगा ना, तो संन्यास का फल नहीं आएगा। हाँ, आपके मन में वो बातें अब तक रहेगी। हाँ, तो संन्यास लेना ऐसे कोई भी नहीं कर सकता और किसी वक्त भी नहीं कर सकता, पहले मन की शुद्धि होनी चाहिए। जब तक मन की शुद्धि नहीं हो जाती तब तक हमें ये अपना कर्तव्य जो है वो तो पालन करने पड़ेंगे, क्योंकि कर्तव्य से ये शुद्धि कर्तव्य से करने से ही होती है। जब हम अपना कर्तव्य करेंगे तो हमारी मन की शुद्धि होते जाएगी। हाँ, तो अर्जुन यही समझने लगे थे कि ये जैसे आम लोग समझते हैं कि आलसी लोग हैं, ठीक है, और अक्सर इसे होता है। आप किससे पूछिए कि बोलिए क्या काम करते हो, क्या व्यापार करते हो, या क्या कैरियर है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, तो ऐसा लगता है हाँ, ये बड़ी बड़ी पदवी वाला इंसान है। अरे कोई बोले तुम क्या करते हो, मैं मंदिर चलाता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ। अरे ये भी कोई काम होता है? अरे काम क्या करते हो, बोला यही बोल रहा हूँ ना कि काम कर रहा हूँ। तो उनको ये काम काम नहीं लगता, ये समझता है कि भाई ठीक है, ये संसार से भाग के और कुछ उसको समझ में आया नहीं, जाके भक्ति में लग गया। हाँ, तो ऐसे नहीं होते हैं, जो भक्त के उल्टे जो भक्त होते हैं, जो भक्ति के कार्य में लगे रहते हैं, वो उत्तम में उत्तम कार्य तो वही कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो कृष्ण के कार्य में लगे हुए हैं, कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, और इसके बढ़कर कोई ऐसी सेवा है ही नहीं। हाँ, तो लेकिन अर्जुन को ऐसे लग रहा था कि ये ऐसे हो रहा है, तो फिर बाद में उसको दूसरे श्लोक में बोलते हैं, व्यामी श्रेणी व वाक्य न बुद्धि मोहा यशिव में, हाँ, तद एकम वद निश्चित्य ये न श्रेणु आपनु हम। हाँ, क्या क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, हे कृष्ण, आपके जो ये जो गोलमोल बातें जो आपने जो उपदेश बताए थे ना, मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं।
हाँ? अब ये ऐसे घुमा फिरा के जो बातें बता रहे थे, तो कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर कौन-सा कार्य है? कौन-सा कार्य मुझे करने चाहिए? आपने इतने बता दिए, ये करो, वो करो, बोलते कभी लड़ो, कभी बोलते मत लड़ो, कभी बोलते जीत-हार का सोचो मत, और कभी बोलते हो कि अ, घिनौने काम छोड़ दो, तो मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। तो व्यामिश्र रहने व वाक्येन, हाँ, तो मेरा बुद्धि जो है मोहित हो चुकी है, तुम सही-सही समझाओ मुझे करना क्या है? क्योंकि पिछले जो अध्याय में था ना, वो भगवद गीता के कृष्ण ने जो दूसरा अध्याय था उसका नाम ही ऐसा था, कंटेंट्स ऑफ भगवद गीता समराइज्ड, ना, कि पूरा जो भगवद गीता का ज्ञान है, वो संक्षेप रूप में भगवान ने प्रस्तुत किया हुआ था। हाँ? ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, कंक्लूजन में ऐसे थोड़े-थोड़े भाग में बना के उसमें, और सिस्टमैटिक भी नहीं था। हाँ? उपक्रम उसका जो था ही नहीं, उसमें ऐसा क्रम नहीं बनाया हुआ था कि पहले के क्या आने चाहिए, बाद में क्या होने चाहिए। ऐसे ही बता दिया, पहले उन्होंने ज्ञान योग दे दिया, हाँ, कि शरीर मरता है, आत्मा मरती नहीं है, वैसे करके फिर बताया कि बुद्धि योग के बारे में बताया, कर्म योग के बारे में बताया। तो ऐसा क्या सिस्टमैटिक बताया भी नहीं था, तो इस हिसाब से तो कोई भी ऐसा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। हाँ, स्पेशली अगर नए-नए भक्त हो, तो वो तो समझ भी नहीं पाएँगे। अगर समझो कि कोई भगवद गीता उठा ली और उसने दूसरा अध्याय पहले पढ़ लिया, तो वो तो बोलेंगे सब सही है। तो कर्म भी करने चाहिए, ज्ञान भी करने चाहिए, ध्यान भी करने चाहिए, भक्ति भी करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं है क्योंकि भगवान बोलने क्या चाहते हैं। हाँ? तो इसलिए ज़रूरी है कि ये पूरे जो ज्ञान है, पूरा ज्ञान है, उसको सिस्टमैटिकली एक इसका मार्ग दिखाने चाहिए। भगवान को ऐसे बनाने चाहिए, इसका मार्ग बन जाए, ताकि हम उस मार्ग को सही-सही रूप में स्वीकार कर सकें। हाँ? तो ये सवाल भगवान अर्जुन इसलिए कर रहे थे, खुद के लिए तो कर ही रहे थे, लेकिन आम जनता के लिए भी कर रहे थे। जो सामान्य जो स्टूडेंट्स होंगे, जो चाहेंगे भगवद गीता का अभ्यास करने के लिए, तो उनके लिए भी एक मार्ग बन जाएगा। हाँ? तो इसलिए वो उसको अर्जुन एक्चुअली कृष्णा उसको चकराने नहीं चाहते थे। ऐसे नहीं कि कृष्णा उसको गोल-मोल बातें बता के उसको चकराना चाहते थे। लेकिन ये अर्जुन की ये समझ ऐसी थी, हाँ, कि ये समझने लगे थे कि ये कृष्ण भावनामृत जो है, वो आलसियों लोगों के लिए है, ये लोग या किसके लिए है, वो समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए कृष्णा उसको अभी, और अर्जुना फिर ऐसे सवाल करके कृष्ण से सही-सही मार्ग बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो मार्ग साफ-साफ हो जाए, और आगे वाले जो आने वाले भी हैं, उनके लिए भी वो साफ हो जाए। तो यहाँ से फिर अभी भगवान का जो उपदेश शुरू हो जाता है। तो ये मैं फिर श्लोक आपके सामने रखता हूँ, ताकि आप पढ़ें कि भगवान पहले-पहले श्लोक बोलते क्या हैं? हाँ? लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। अभी ये भगवान के शब्द हैं। अभी भगवान उपदेश देने लगते हैं। हाँ? ये शब्द बड़े इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ इस श्लोक से पता चलता है, भगवान अभी बताते हैं कि जो मैंने बताया, अब तक जो बताया, वो 2 मार्गों में मनाया जा सकता है। हुँ? कि एक मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, और दूसरा जो मार्ग है वो दर्शन का मार्ग है, फिलॉसफी। हाँ? ये सर्वश्रेष्ठ जो मार्ग है वो कौन-सा है इन दोनों में से है, वो भगवान से पूछते हैं, और भगवान क्या बोलते हैं कि 2 प्रकार के लोग हैं। जैसे बोलते हैं, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड देयर आर 2 क्लासेस ऑफ मेन हू ट्राई टू रियलाइज़ द सेल्फ। हाँ? तो कैसे होते हैं, या तो कर्म मार्ग ज्ञान के द्वारा आते हैं, सांख्य योग इसको बोलते हैं, या ज्ञान के द्वारा आते हैं, या कर्म के द्वारा आते हैं, या बुद्धि योग के द्वारा आते हैं, भगवान के करीब पहुँचते हैं। दोनों मार्ग से भगवान मिलता है, ऐसे नहीं है जैसे कि आप सीढ़ी चढ़ते हो या लिफ्ट में आते हो। ये 2 मार्ग समझो ऐसे हैं, सीढ़ी पे चढ़ना या लिफ्ट से जाना। ऐसे नहीं कि सीढ़ियों से चढ़ोगे तो मंज़िल तक नहीं पहुँचोगे, मंज़िल तक तो आओगे, हाँ, लिफ्ट से भी आओगे। लेकिन अभी बताओ, आप ये समझ लो, समझदार हो, आसान क्या है? लिफ्ट में से जाना, एलिवेटर से जाना, कि सीढ़ियों पे चढ़ के जाना? हाँ, बिल्कुल, समय लग बिल्कुल। जाएगा, परिश्रम भी होगा, हाँ, तकलीफ भी होगी, और क्या हो सकता है बीच में, रुकावट भी आ सकती है। कल को अगर बीच में कोई आपको मिल गया, उससे बातचीत करने लगे, कौन पड़ोसी है, कोई क्या है, उधर आप फँस गए, या कोई सीढ़ी टूटी हुई है, वहाँ रुक गए, तो आपका जो पहुँचना थोड़ा देर से हो जाएगा ना, तो धीरे-धीरे पहुँचोगे, पहुँच जाओगे लेकिन धीरे-धीरे। लेकिन लिफ्ट है तो तुरंत पहुँच जाती है आप। तो वो जो सांख्य योग वाले होते हैं, जो ज्ञान योग वाले होते हैं, वो क्या है, वो तपास करते हैं, वो गहराई में जाते हैं, वो जानते हैं, जानना चाहते हैं, ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ये आत्मा क्या होती है? ये शरीर क्या होता है? उसका वो लोग एक एक स्टडी करते हैं, उसका गहराई में जाके उसका अध्ययन करते हैं। हाँ? वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं।
हाँ, दर्शन के द्वारा, फिलॉसफी के द्वारा वो उसका दर्शन करते हैं, उसको स्पेकुलेट भी करते हैं कि स्पेकुलेशन क्या होती है, ये कि चिंतन होती है ना, एक एक जैसे कि अटकलें होती हैं, जैसे मैं ये समझता हूँ, मैं वो जानता हूँ, या इन्होंने ये बताया था। ये साइंटिस्ट लोग, विज्ञानी लोग अक्सर ऐसे ही बातें करते हैं। आई थिंक एंड आई फील एंड आई हैव एन ओपिनियन। हाँ, आप साइंटिस्ट को देखोगे कभी तो इनकी लैंग्वेज ही होती है, मैं ये समझता हूँ, मैं ये मेरी ओपिनियन ये है। अरे तुम्हारे समझने से हमको क्या करना है? हाँ, हाँ, तुम तो ये समझते हो। अभी जैसे अभी जिन्होंने स्कूलों में हमने पढ़े थे, अभी भी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अभी भी इस वक्त भी पढ़ाते हैं, वो उसको एक थियोरी, जो अटकलें हैं वो डार्विन की अटकलें। डार्विन एक फिलोसोफर था, एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट भी था, फिलोसोफर भी था। तो उन्होंने क्या बोला था, ये एक थियोरी बनाई हुई थी, एक स्पेकुलेशन थी कि ये जीव पैदा हुआ कहाँ से हुआ, ये सृष्टि कहाँ से रची हुई है। तो वो कैसे सुनाते हैं, देखो अभी इसकी जो फ्रेजेस हैं, देखो क्या कि एक समय पे किसी वक्त पे ऐसा हुआ था कि कुछ केमिकल्स आपस में मिलते हैं और वो केमिकल में से एक जीव पैदा होता है। अभी कौन से वक्त था, कौन सा क्षण था, कौन से केमिकल्स थे, और उससे बोलते हो कि वो मिले आपस में, उसमें से जीव होता है, उसमें से सृष्टि बनती है, उसमें से ग्रह बनते हैं, प्लैनेट्स और यूनिवर्सेस बने हैं। ये तो एक अटकल ही हो गई ना, एक स्पेकुलेशन ही हो गई। आप थियरी बता रहे हो, कोई प्रैक्टिकल बता ही नहीं रहे हो क्या है। तो विज्ञानियों का काम ऐसा है। हाँ, ऐसे गोल मोल करके हमको कंफ्यूज करते हैं, और जैसे कि सामने आपकी और कोई फिलॉसफी है ही नहीं, कोई चिंतन दूसरा है ही नहीं, तो दूसरा चिंतन न होने के कारण इसी को स्वीकार किया जाता है। क्यों बोलते हैं ठीक है, आप क्या बोलना चाहते हो, मैं तो ये बोलता हूँ कि ये सृष्टि ऐसी रची हुई थी। आप क्या बोलते हो, कैसे रची थी ये सृष्टि? आपके पास कोई है जवाब? आपके पास कोई ऐसा आर्गुमेंट है जिससे बोल सकते हो कि सृष्टि ऐसे? तो नहीं है तो मेरा ही स्वीकार करो। एक्चुअली जब भी ऐसे आपस में बहस होता है तो बहस में ऐसे ही जीत हार ऐसे ही होती है। मैं ये बोलता हूँ, लेकिन आपको कुछ है बोलने के लिए इसके खिलाफ तो बताइए, नहीं है तो चुप हो रहिए और मेरी बात है उसको स्वीकार कीजिए। हाँ, तो ये एक हो जाता है फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन। हाँ, और दूसरा जो मार्ग होता है वो धर्म का मार्ग। अभी सोचो कि अगर आपको जरूरत पड़े, हाँ, अभी ऐसे अक्सर ऐसा होता तो नहीं है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मानो कि ऐसा हुआ कि आपकी माँ है और आप उसके बच्चे हो, लेकिन आपके पिता नहीं है पिता, लेकिन आपको पता नहीं पिता कौन है। ठीक है ना? क्योंकि ऐसा हो चुका था कि आप पैदा हो गए और पिता चले गया, या पता नहीं क्या हुआ, आपस में अलग हो गए, और आप पिता की ये भी जानकारी करना चाहते हो कि पिता आपका है कौन। हाँ, तो शास्त्र बताते हैं 3 प्रकार के मार्ग हैं। उस आपको पिताजी जानकारी पानी है तो 3 प्रकार के मार्ग हैं। हाँ? एक तो मार्ग है अनुमान करना। अनुमान क्या होता है कि आपके जैसे लोग जैसे हैं, शक्ल से मिलते जुलते हैं, उनको सबको खड़ा कर दो एक साथ। अभी सोचो कि सृष्टि में इतने लाखों करोड़ों लोग हैं, उनमें से पहले तो आपके जैसे लगते हैं उनको जमा करो। वो समझो कि आप जैसे लगने वाले हो, उसमें से आपको 200-300 लोग मिल गए जिसमें आप जैसे लगते हैं, और आप अब उसमें से अनुमान करो कि आपके पिताजी कौन है। अभी बताओ आप में वो कहाँ तक ये सही रहेगा? हाँ, गलती तो हो सकती है, ये अनुमान वाला काम हो गया। हाँ, दूसरा होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मार्ग, प्रत्यक्ष का मार्ग क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल। आप एक्सपेरिमेंट करते हो। ठीक है, आपने ये 200-300 लोगों को मिला दिया, या 2000-3000 लोग आ गए। अभी उनकी जो एडीएन टेस्ट होती है ना, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एडीएन टेस्ट करते हैं, उसका जीन्स देखते हैं। आपका जीन्स देखेंगे, उनकी जीन्स देखेंगे कि आपकी जीन्स मिलती है तो यही आपका पिता है। तो लेकिन उसमें देखो कितना परिश्रम है। इतने लाखों करोड़ों में से पहले तो जमा करो, फिर उसकी एडीएन जमा करो, फिर एडीएन जब भी मिले ना मिले, कभी उसमें भी गलती हो सकती है, तो प्रत्यक्षा भी गलत हो सकती है। तो फिलोसफी एक जो होती है, एक स्पेकुलेटिव जो होता है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अभी तीसरा होता है प्रमाण, जो होता है तीसरा प्रमाण क्या होता है? शब्द प्रमाण। शब्द यानी जो वचन है, जो वचन कहां से आ सकते हैं? माता जी से जाके पूछो, माता जी कृपा करके मुझे बताइए मेरे पिता कौन है। माता जी जानती है। जो सही संस्कार वाले माताजी होते हैं, मैं बताऊं, जो गलत संस्कार वाले नहीं, माताएं नहीं, जो सही संस्कार वाले होते हैं उनको पता है उनका पिता कौन है। वो बता सकते हैं बेटा आपका पिता ये है,
और कोई नहीं। तो 2 मिनट में आपको जवाब मिल गया। आप वो कहाँ बैठ के वो अनुमान लगा रहे हो, प्रत्यक्षा कर रहे हो, वो अपने पिताजी के बारे में जानकारी करनी है। तो इसी समय इसी प्रकार अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हाँ, तो शास्त्रों में ज्ञान पढ़ा है ना, लिखा हुआ है ना। तो शास्त्रों में तो पूरा ज्ञान है, भगवान ने दिया हुआ है ज्ञान। हुँ, अभी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हो, तो उसकी जानकारी तो उसको मैनुअल से ही पता चलेगी ना, जो मैनुअल पढ़ोगे उसमें से जानकारी आपको पता चलेगी कैसे चलाया जाता है ये आइटम, हाँ, इक्विपमेंट कैसे चलाया जाता है। पड़ोसियों से, बाजू वालों से, दूसरे से थोड़ी पूछोगे, "अरे यार जानते हो कि ये कैसे चलता है?" अरे वो मैनुअल पढ़ लो, फैक्ट्री वाला है, उन्होंने मैनुअल दे दिया हुआ है। तो हमें भी ऐसा ही भगवान ने ये शास्त्र दिए हैं, वो क्या है? वो सृष्टि के मैनुअल्स हैं। एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, जिसके द्वारा हम सृष्टि में कैसा रहना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, वो जानकारी मिलती है। हाँ, तो ये एक तरह होता है फिलॉसफी जो स्पेकुलेटिव हो सकती है, ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ कि हर फिलॉसफी स्पेकुलेटिव है। फिलॉसफी भी ज़रूरी है, हाँ, भक्ति भी ज़रूरी है, फिलॉसफी भी ज़रूरी है। एक-दूसरे को एक निर्भर करती है, एक-दूसरे को साथ देती है। क्योंकि भक्ति में क्या होता है, एक विश्वास होता है। हाँ, भक्ति यानी विश्वास। आपने विश्वास स्वीकार किया, शास्त्र पढ़े, आपने जो सुने उसमें से विश्वास किया। अभी सिर्फ विश्वास भी इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि आपके पास बुनियाद नहीं है उस विश्वास की। तो बुनियाद पाने के लिए इसलिए जानकारी शास्त्रों में जो जानकारी है उसका ज्ञान पाना, फिलॉसफी पाना ज़रूरी है। यानी मेंटल मानसिक कल्पनाएँ नहीं, यानी कौन-सी भी फिलॉसफी नहीं, कि मैं समझता हूँ या मैं सोचता हूँ वाली फिलॉसफी नहीं। मैं वो फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ, जो शास्त्रों में बताई गई है। जो भगवान के साक्षात भगवान ने ये वो हमने प्रस्तुत किया हुआ है, उसकी वो फिलॉसफी। तो जब फिलॉसफी और धर्म साथ में मिलते हैं ना, तो एक बुनियाद बन जाती है, एक स्ट्रॉन्ग एक हमारी बिलीफ बन जाती है। आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, आप कुछ कोई भी आपके सामने सवाल करेगा, आप उसका जवाब दे सकते हो। हाँ, तो दोनों ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ़ अगर फ़िलॉसफ़ी होती, ये चिंतन होता या दर्शन होता कहने का मतलब है ख सिर्फ़ दर्शन है और धर्म नहीं है, तो ए ए ए एक प्रकार का अ, क्या बोलते हैं इसको एथियज़्म एक प्रोड्यूस हो जाएगा, मेंटल स्पेकुलेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, कि ये सही हो सकता है, मेंटल स्पेकुलेशन है सिर्फ़, ये कल्पनाएँ हैं सिर्फ़, क्योंकि सिर्फ़ खाली उसमें फ़िलॉसफ़ी है और धर्म है ही नहीं। और अगर धर्म है और फिलॉसफी नहीं है, वो भी गलत है। तो उसमें सिर्फ़ इमोशंस भाविकाएँ हो जाती है, उसमें भावनाएँ ज़्यादा होती है और उसमें फिलॉसफी है नहीं। क्योंकि भावना क्या होता है जब से करते-करते आप भावना क्या हो जाती है, आदत पड़ जाती है। जैसे आप बचपन में हमको कभी-कभी बताते हैं, माता-पिता सिखाते थे, ठीक है ये दिन आपको उपवास करना है, ये दिन आपको ये नहीं करना है या जागृत करना है, रात को सोना नहीं है या मंदिरों में जाना है। अरे क्यों जाना है मंदिरों में? क्यों जागना है? क्यों उपवास रखना है? वो नहीं बताया। तो उसमें क्या होता है आप थोड़ा एक प्रकार के आप इमोशनल सिर्फ हो जाते हो, आप में इमोशंस है नहीं मेरा सही मार्ग है। और कोई अगर आपसे सवाल पूछ लेता है कि आपका सही मार्ग क्यों है, तो आप बताने लायक नहीं होते क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं है, फिलॉसफी नहीं पता है तो कैसे जवाब दोगे उसको? हाँ, तो उसमें थोड़ा फैनेटिज़्म भी प्रोड्यूस हो जाता है, जैसे इसको हठ होते हैं ना, हठ होता है मेरा ही सही है, क्योंकि मैं ये करते आ रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी मैंने ये काम किया हुआ है और मुझे यही बताया गया है, तो इस हठ की वज़ह से ये समझते हो कि मेरा ही जो मार्ग है, वो सही मार्ग है। हाँ, तो ये कट्टरपन जो आ जाती है ना, तो ये भावुकता की वज़ह से ये कट्टरपन आ जाती है। तो ये भावुका भी अच्छा नहीं है और हमारा जो ये स्पेंटल जो स्पेकुलेशन है या कल्पनाएँ हैं, वो भी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर जब ये दोनों एक-दूसरे से मिलते हैं, तो वो एक अच्छा इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है। क्योंकि अंतिम लक्ष्य क्या होता है? हाँ, अंतिम लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त करना। हाँ, तो कैसे प्राप्त किया जाए? तो इस दोनों के द्वारा ये हम भक्ति करेंगे, साथ-साथ में ये भी रखेंगे क्योंकि एक होता है डायरेक्ट प्रोसेस होता है और दूसरा इनडायरेक्ट प्रोसेस होता है। हाँ, अप्रत्यक्ष पद्धति होती है या प्रत्यक्ष पद्धति। तो जो फिलॉसॉफिकल है, जो दार्शनिक है चिंतन, वो इनडायरेक्ट है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम पहुँचेंगे उससे। लेकिन जो भक्ति है, वो डायरेक्ट है, हाँ? जिसके द्वारा हम डायरेक्टली भगवान के पास करीब आ सकते हैं, तुरंत आ सकते हैं। तो ये दोनों अगर साथ-साथ में करेंगे, तो हमारा पहुँचना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन ऑफ़ कोर्स भगवान खुद बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत जो है मार्ग है वो श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि इससे एक 2 लाभ होते हैं। पहले तो आप भगवान के करीब तुरंत चले जाते हो और उसमें आपको शुद्धि, हृदय शुद्धि करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो साथ-साथ में होती जाती है।
अगर आप जो मेंटल स्पेकुलेशन, आप जो फिलॉसफी फॉलो करते हो, कोई दर्शन को मानते हो, तो वो दर्शन के द्वारा आपको पहले-पहले तो कर्तव्य करके शुद्धि प्राप्त करनी होगी। जब तक कर्तव्य नहीं कर लिए तो फिलॉसफी अडॉप्ट करने का क्या मतलब हुआ? आप फिलॉसफी एक्सेप्ट करते भी हो, लेकिन आप म मन की तो शुद्धि हुई नहीं है ना। तो भक्ति से शुद्धि होती है, भगवान भी प्राप्त होता है। और जो हमारे जो प्रोसेसेस हैं, जो हमारे इनडायरेक्ट प्रोसेस, जो फिलॉसफी वाला प्रोसेस है, तो उससे प्राप्त होगा भगवान पहले, लेकिन आपको मन की शुद्धि करवानी पड़ेगी, कर्तव्य करने पड़ेंगे, फिर शुद्धि होने के बाद प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे और धीरे-धीरे आपको भगवान प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने ये जवाब दिया कि 2 प्रकार के मार्ग हैं। तो आप समझ गए ना 2 मार्ग क्या है? एक तो दर्शन वाला मार्ग यानी ज्ञान वाला मार्ग होता है, जिसपे तर्क किया जाता है, जिसमें इन्वेस्टिगेट की जाती है कि सही क्या है, गलत क्या है, ये ज्ञान वाला मार्ग है। हाँ? और दूसरा है भक्ति है। अभी आप उसमें से जैसे भगवान ने समझाया, उसमें से देख लो कौन-सा आपको सरल लगता है, आसान लगता है। भक्ति का मार्ग तो आसान नहीं आसान है। क्यों? करना कुछ है ही नहीं। करना है जो कर रहे हो वही करो, छोड़ना कुछ नहीं है। ऐसे कि कोई आपको नहीं बोलता खाओ मत, सो मत या काम मत करो या शादी मत करो, बच्चे मत होने दो, नहीं संन्यास ले लो, नहीं कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जैसे परिस्थिति आपकी है, वो परिस्थिति में चलो, लेकिन वो भगवान की सेवा में भगवान को अर्पण करते चलो। जो भी कर रहे हो भगवान को अर्पण करते चलो, वो भक्ति हो ही गई। हाँ? आप उसको खाली सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हो। हाँ? जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, आप इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग अलग अनेक अनेक प्रकार से कर सकते हो। अच्छे प्रकार से कर सकते हो, बुरे प्रकार से कर सकते हो। हाँ? तो अच्छे प्रकार में होंगे तो आपने इलेक्ट्रिसिटी का काम समझो कि पानी गर्म करने के लिए, इस्त्री चलाने के लिए, गैस चलाने के लिए काम, ये अच्छे काम है। देखिए बुरे काम भी हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। तो इसका मतलब क्या होता है कि कार्य हम जो भी कर रहे हैं उसका असर बुरा या अच्छा हो सकता है। और अच्छा कैसे होगा? अगर भगवान से उसको जोड़ के अगर वो कार्य करते हैं तो हमारा कार्य उसका फ़ायदा जो होता है और रिज़ल्ट आती है तो अच्छी आती है। हाँ? तो ये भगवान ने समझाया कि ये हमारे 2 प्रकार के जो मार्ग हैं, रास्ते हैं। तो फिर बोलते हैं कि ऐसा भी मत समझो कि बाय मेयरली एब्स्टेनिंग फ्रॉम वर्क वन कैन अचीव फ्रीडम। हाँ? और संन्यास लेके कि आप सोचते हो कि मैं रिटायर करके बैठ जाता हूँ, कार्य होगा नहीं, पाप होगा नहीं। नहीं, ऐसे भी सोच हो सकती है। मैं बैठ जाता हूँ एक जगह पे, चलो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता हूँ, पाप होगी ही नहीं मुझसे। नहीं, पाप कब होते हैं? जब कार्य करते हो। कुछ कार्य करोगे तो अच्छे काम या बुरे काम होंगे ना। या तो फिर संन्यास ले लेते हैं, चलो संन्यास में भी तो कुछ कार्य नहीं करने हैं, तो संन्यास में नहीं करते तो पाप होंगे नहीं। कृष्णा बोलते हैं ऐसे नहीं होगा। कि ऐसे नहीं समझो कि कार्य न करने से पाप नहीं होते हैं या संन्यास लेने से पाप नहीं होते हैं। हाँ? क्योंकि आप जब भी बैठे हो ना, तो उससे छुटकारा नहीं पा पाओगे। ऐसे नहीं है क्योंकि क्योंकि क्या है जब भी हम सोचो कि खाते तो हो ना, पीते हो, खाते हो, सोते हो, साँस लेते हो, तो उसमें से क्या कोई ऐसे माकोड़े वगैरह तो मरते हैं ना। ऐसे जीव-माकोड़े भी हैं, जो बैक्टीरिया हैं, हम उसको अब और जो हम जो ग्रहण कर रहे हैं, जो भोग खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, वो भी भगवान को अगर नहीं चढ़ाते तो पापी हो जाता है ना, क्योंकि वो भगवान का दिया हुआ है ने और हमने उसको कुछ किया नहीं, अर्पण ही नहीं किया। अर्पण भी करना एक कार्य होता है ना, तो कर क कार्य तो करना ही पड़ेगा, बिना कार्य हम बैठ नहीं सकते हैं। हाँ, ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम कार्य नहीं करेंगे, पाप नहीं होगा तो हम कुछ हमारे लिए कोई बुराई नहीं है, हम तो हमारे लिए तो अच्छा है सब कुछ। तो ऐसा संन्यास लेना और काम को छोड़ देना, तो कृष्णा इस श्लोक में बताते हैं कि ये संभव नहीं है, ये करना अच्छा नहीं है, उससे छुटकारा नहीं पाएगा, पाप नहीं होंगे। और ऐसा अच्छा फिर आगे क्या बोलते हैं कि न ही कश्चित् क्षणमपि। तो आप एक समय ठीक है बिठा आप बोलते हो मैं कार्य नहीं करता हूँ, एक समय, एक क्षण एक से बैठ के तो दिखाओ। बिना कार्य के। एवरीवन इज फोर्स टू वर्क बोलते हैं हेल्पलेसली अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज ही हैज एक्वायर्ड फ्रॉम द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। जैसे हमें गुण मिलता है, जैसे हम पैदा होते हैं ना, जैसे पैदा हुए पिछले कर्मों के हिसाब से हमें गुण आ जाते हैं। हाँ, 3 प्रकार के जो गुण होते हैं, जो रजोगुण, तमोगुण या सतोगुण, है ही है ना? तो उस प्रकार से आपको गुण आ जाते हैं, उस प्रकार से आपको कार्य करना ही पड़ेगा। आप रोक नहीं पाओगे, भले लाख कोशिश कर लो। हाँ, आपकी तैयारी मेंटल तैयारी नहीं हो चुकी है, जो संत मत में आ जाते हैं क्योंकि वो तैयार हो चुके हैं। ऐसे नहीं कि संत नहीं बन सकते हैं, महात्मा नहीं बन सकते हैं। वो ऐसी तैयारी उनकी हो चुकी है, वो ऐसे गुण तक पहुँच चुके हैं। जो विशुद्ध गुण होता है, जो सात्विक गुण होता है, जो गुडनेस मोड ऑफ गुडनेस जिसको बोलते हैं, वो गुण में पहुँच चुका है, तो वो कर सकता है। जो नहीं पहुँचे वो कैसे करेंगे?
हाँ, मन में अगर देखो कि आगे चल के क्या बताएंगे भगवान, कि अगर समझो आप संन्यास ले भी लिए और मन में फिर भी इंद्रिय भोग की इच्छाएं हैं, तो आपका मन तो विषय में लगा रहेगा ना। आप प्रवचन भी करते रहोगे, आपको ये ख्याल आते रहेंगे, अरे मेरी जगह है, और मेरी गाड़ी, और मेरे बच्चे, और मेरे बिजनेस जो छोटी मोटी चल रही है, तो वो भी चल आपके मन में आती रहेंगी। तो ऐसे अगर तो आप फिर तो फिर मिथ्या हो गई ना, एक प्रकार की आप ठग रहे हो लोगों को। आप लोगों को बोल रहे हो कि आप ये करो, वो करो, भगवान की भक्ति करो, और खुद तो नहीं कर रहे हो। हाँ, तो आचार्य कैसे बने आप? आचार्य बनने के लिए तो आपको भी जो कर रहे हो, जो दूसरों को सिखा रहे हो, खुद को भी तो करना चाहिए ना। हाँ, तो इसलिए भगवान ये क्या बोलते हैं, स्पष्ट बोल देते हैं कि आप एक क्षण भी एक बैठ नहीं सकते हो, जो आपको विवश होकर कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि गुण तो प्राप्त कर लिए ना। तो अ, तो क्षण भर भी कोई ऐसे बैठ नहीं सकता कि बोले मैं, क्योंकि क्या आत्मा जो होती है ना, इसमें एक गुण है, आत्मा है, सक्रिय आत्मा है, एक्टिव होती है। हाँ, और शरीर क्या होता है, वो मरा हुआ है, वो समझो एक वाहन है, एक वाहन है, वो मरा हुआ वाहन है। शरीर समझो जैसे कार होती है, उसमें मोटर ही नहीं है, आप कैसे चलाओगे कार को? मोटर ही नहीं होगी तो कैसे चलेगी? तो शरीर के अंदर जो आत्मा है, वो ही एक चालक है, वो ही गाड़ी को चलवाती है, वही शरीर को चलवाता है। हाँ, तो शरीर जैसे एक्टिव है, सक्रिय है, तो वो तो काम करवाएगा शरीर से। मेरे कहने का मतलब आत्मा, आत्मा जैसे कि एक सक्रिय है, एक्टिव होती है, तो वो शरीर से तो काम करवाएगी। वो कौन सा काम करवाएगी? जो उनको गुण गुण मिल चुका है, तो वो काम करते जाएंगे। अभी काम करेंगे तो सही, ये सब तो ऐसा नहीं है कि जो सब काम करेंगे अच्छे ही काम करेंगे, क्योंकि गुण के हिसाब से जो काम करना है हमको करना ही पड़ेगा। तो अगर अच्छा काम करना है तो उस गुण से दूर होना, हटना है, उस पार पार हो जाना है, या कृष्ण भावना भक्ति रखनी है, तो वही जाके गुण से दूर होंगे। तो इसलिए भागवतम में बताया गया है कि अगर तुम अपना कर्तव्य करते हो, समझो कि आपका कोई कर्तव्य है, बट कृष्ण की भक्ति नहीं करते हो, तो उसमें क्या लाभ होगा? बताओ ना। नुकसान ही नुकसान है। बट अगर तुम कृष्णा भक्ति करते हो, और कर्तव्य शायद नहीं भी पूरे पूरे से करते हो, या करते भी हो तो थोड़े करते हो, या कभी आगे चल के करते हुए करते 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 गिर भी जाते हो, फिर भी तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। स्वल्पम अपश्य धर्मश्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी गुण आपने, थोड़ा भी भक्ति कर ली, थोड़ी भी गुण भक्ति पा ली अपने, वो आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। आपका उसमें विनाश कभी नहीं होना। इस जिंदगी में तो छोड़ो, आने वाली जिंदगी में कब आपके अकाउंट में सुरक्षित है। तो भक्ति में ये गुण है। जो संसारी, जो हमारे जो सकाम कर्म होते हैं, उसमें वो गुण नहीं है। सकाम कर्म में आज फायदा मिला, आज खा के खा लो, कल मिले ना मिले पता नहीं। समझो कि आज ने पैसे आपने कमाए, आप तनख्वाह ले आए घर पे, तनख्वाह खा लो, क्योंकि ऐसे नहीं गवर्नमेंट ले जाए, चोर ले जाए, या पड़ोसी कोई ऐसा करके लेके जाए, आपको तनख्वाह भी मिल हाथ में मिले। लेकिन आपने अच्छे काम किए, तो वो तो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। हाँ, आपका उपयोग भी ले सकता है उससे, लेकिन छीन तो कोई नहीं पाएगा आपकी, ये जो आपकी कमाई है, जो आपकी भक्ति की कमाई है। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति की कमाई भगवान ने बताई गई है। फिर आगे बोलते हैं कि वन हु रिस्ट्रेन्स द सेंसेस ऑफ एक्शन बट whose mind dwells on sense objects certainly deludes himself। तो ये मैंने आपको जैसे बताया कि जो दिखावा करते हैं कि मैं संत महात्मा महात्मा हूँ, लेकिन उसकी जो मन है वो सब इंद्रिय विषयों में लगी होती है। तो निश्चित रूप से जो स्वयं को, दूसरों को तो छोड़ो, अपने दूसरों को भी, अपने स्वयं को धोखा दे रहा है, वो मिथ्याचारी कहलाएगा। हाँ, क्योंकि अभी जैसे कोई कोई होता है, बोलते कहाँ जाते हो? मैं जिम्नाजियम जा रहा हूँ एक्सरसाइज करने, या वॉक पे जा रहा हूँ। ठीक है, चलो एक्सरसाइज, आपने मकसद तो ये वॉक करने के लिए निकले, दो दोस्त खड़े हो गए, मिल गए, बोले चल चाय पीते हैं बैठ के, या गपशप नहीं की हुई है। अभी घर पे आओगे 2 घंटे के बाद, हाँ, फिर चिल्लाओगे, अरे मेरी वेट नहीं कम हो रही है, घी खिला रही हो, तेल खिला रही हो, तरेली खाने खाने खिला रही हो। अरे कुछ तो जो करने जाते हो एक्सरसाइज, वो तो कर किए नहीं, तो खुद अपनी मिथ्या कर रहे हो, खुद अपने को धोखा दे रहे हो, ये दिखा के कि हमने 2 घंटे एक्सरसाइज करने गए या कुछ करने गए। हाँ, तो ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, या व्यापार में होते हैं, ऑफिस में जाके देखो तो पहले फोन उठा लिया, दोस्त से पूछा, रात को क्या कर रहे हो? अरे भाई, तुम व्यापार करने आए हो, रात को क्या कर रहे हो कि थोड़ी बात है, तो व्यापार कैसे होगा? फिर तो बोलते मैं तो 8 घंटा बैठा था ऑफिस में, व्यापार नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं? हाँ, तो ये भक्ति भी ऐसी मार्ग है। हाँ, आप तैयार नहीं हो और भक्ति करने में लगे हो, भक्ति करने जा रहे हो, लेकिन तैयार नहीं, मन से तैयार नहीं हो, तो आप भक्ति नहीं कर पाओगे। वो मन वही वही उसी वस्तुओं के पीछे भागते रहेगा जिस पे आप मन लगा के बैठे हो।
हाँ? तो ये मिथ्याचार भी करना एक्चुअली टाइम वेस्ट हो गया आपका। आप समय भी दे रहे हो, 8 घंटे समझो काम दफ्तर में बैठे भी हो, लेकिन कमाए नहीं पैसे। 2 घंटे जिम्नाज़ियम या पैदल करने जाते हो, फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उसके लिए तैयार नहीं हो। आपका मन अगर बैठ जाए, आप दृढ़ता से बैठ जाए, वो करने लगे, तो आपको सफलता होगी, नहीं तो सफलता नहीं होगी। हुँ? तो ये श्लोक ये बताते हैं कि जो हम अगर अपने अ अ, जो इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं, लेकिन मन अभी वश में नहीं की हुई है, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो इसको या तो बोलते हैं ढोंगी होता है जैसे, हाँ, जो ढोंगी ऐसे बोलते हैं जैसे हमारे खैर आप तो इंडिया के जो हैं वो तो सब जानते हो कि न जाने कितने महात्मा लोग ऐसे पकड़े गए थे, जाके फिर देखो तो बाद में उनको जेल में जाना पड़ रहा था, क्योंकि कि वो सही नहीं थे, हाँ? वो चीटर्स थे, एक कपटी थे, हाँ? तो वो ज्ञान तो ऐसे बोल तो लेते थे, चा ऐसे बोलने में उनको ज़ुबान अच्छी होती थी, ऐसे अच्छी-अच्छी बातें बोल देते थे, ऐसा लगने लगता उनके पास फॉलोअर्स भी हो जाते थे ऐसे, अच्छी-अच्छी बातें बोलते थे, लेकिन उसमें गुण नहीं थे। और हाल ही के ऐसे महात्मा भी होते हैं जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्शन में थे, हमारे जो लाइन में आते हैं, जो परंपरा में आते हैं, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे या गौर किशोरदास बाबा जी, किससे बोलते नहीं थे, किससे बात ही नहीं करते थे। चुपचाप अपने मगन अपने ध्यान में रहते थे। हाँ, तो वो देखो तो सही महात्मा थे। हुँ, क्यों? वो ज्ञान भी जानते थे, वो जानते थे कि ऐसे संसारी बातों करने में समय व्यर्थ नहीं करना है। ऐसा संसारी बातें करेंगे तो फ उसमें लाभ कुछ है ही नहीं। हाँ? तो भक्ति का मार्ग ऐसा होता है। भक्ति का मार्ग ज़रूरी नहीं है कि आपको जंगलों में जाके ऐसे एकांत में बैठना है। भक्ति यानी भगवान से संबंध जोड़ो। हाँ? तो ये फिर करते-करते फिर भगवान क्या बोलते हैं 7वें श्लोक में, "यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, कर्म इंद्रिय कर्म योगा अशक्तः स विशिष्यते." The hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga in Krishna consciousness without attachment, ये is far superior. लेकिन जो भक्ति का मार्ग चुन लेता है और अपने भक्ति के द्वारा मन को वश में लाता है, वह मन को वश ऐसे आर्टिफिशियली नहीं लाया जा सकता है, लेकिन भक्ति करोगे तो मन उसी में ही लग जाएगा। जैसे अभी कुछ भगवान के लिए भोग तैयार कर रहे हो या कुछ ऐसा बनाना है, तो मन भोग बनाने में लगता है, तो मन यानी आपका कंट्रोल हो ही गया ना। आप उसको वश में ले ही आ रहे हो ना, धीरे-धीरे करके ना। तो तो बिना आसक्ति से अगर करते हो, आसक्ति भी नहीं है, क्योंकि भगवान के लिए कर रहे हो, तो खाली आपको भगवान को खुश करना, यही आपकी एक आसक्ति है, तो ये बड़े महान इंसान होते हैं। ऐसे इंसान बोलते हैं, वो महान होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का जो लक्ष्य मैंने बताया, वो एक ही है। हाँ, भगवत धाम में ये बंधन से पहले मुक्त होना और भगवत धाम में जाना। और भगवत धाम में जाने के लिए भगवान की सेवा करनी पड़ती है, वरना अगर हम आवारापन करते रहेंगे और ज़िंदगी में ऐसे ढोंग करते रहेंगे, देखो ये किसके फ़ायदे के लिए नहीं। कभी-कभी हम पूछते हैं इंसानों से, ऐसे जो जिससे प्रचार होता है कि आप अभी सही मात्रा से चैंटिंग करते हो, तो बोलने के लिए बोल देते हैं, हाँ, हाँ प्रभु जी मैं 4 राउंड करता हूँ या 16 राउंड करता हूँ। देखो ये अ, अपने आप से ही आप चीट नहीं करना चाहिए ना। नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप दूसरा कोई आपकी मदद भी कर सकता है। कि समझो कि डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर पूछे क्या है? और डॉक्टर को आप झूठ बोलने लगोगे, नहीं, नहीं मैं तो ठीक हूँ, मेरी पत्नी ने बोला डॉक्टर के पास चले जाओ तो मैं आ गया हूँ, वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तो ठीक हो तो फिर डॉक्टर के पास ज़रूरत ही क्या है? तो डॉक्टर आपका क्या क्या सही आपका क्या ठीक करेगा? तो इस हिसाब से हम भी जब भी महात्माओं के पास जाते हैं, तो अपना जो सही-सही जो परिस्थिति है वो बतानी चाहिए महात्मा को। जैसे एक थे शाहूकार थे, एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जो अ, एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं देखो मेरे मन में बहुत चिंताएँ हैं। मैं ऐसे है तो मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसे सब कुछ है लेकिन चिंताएँ बहुत हैं, तो मैं क्या करूँ? तो महात्मा वो एस्ट्रोलॉजर्स को बोलते हैं, तुम ऐसे जाओ कोई आचार्य के पास जाओ और उसके द्वारा भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करो, तो आपकी चिंताएँ चली जाएगी। तो वो आते हैं और आके महात्मा से बोलते हैं, आचार्य को बोलते हैं, मुझे ये भगवत गीता का ज्ञान दो ताकि मेरी चिंताएँ जाएँ। बोला ठीक है, बहुत अच्छे, आपका ख़्याल बहुत अच्छा है। तो ये 18 अध्याय हैं, तो हमको 3 महीने लग जाएँगे पढ़ते-पढ़ते, आपको देखना 3 महीने के बाद आपकी सब चिंताएँ समाप्त हो जाएगी। बोले नहीं, 3 महीने तो बहुत हो गए, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं तो बहुत बिज़ी इंसान हूँ। मुझे ऐसा कुछ उपाय दो कि ताकि जल्दी से जल्दी काम हो जाए। बोले ठीक है, मैं ऐसा उपाय करता हूँ, तो 18 या अध्याय है जो सब
पूरा भगवद गीता का सार उसमें 18वां अध्याय में लिखा हुआ है, तो हम 18 अध्याय पढ़ते हैं साथ में। तो बोले 18 अध्याय कितना समय लगेगा? बोले 2 हफ्ते लग जाएँगे कम से कम। बोले 2 हफ्ते तो बहुत हो गए, ये भी मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये नहीं कर सकते हो तो ठीक है, ऐसे करते हैं। एक हमारा 18th जो चैप्टर है यानी अध्याय है, उसका जो एक 66 वर्ड्स है, एक महत्वपूर्ण वर्ड्स है, श्लोक है, उसको पढ़ लेते हैं। तो वो पढ़ने से बोले वर्ड्स में एक श्लोक में भी बहुत टाइम लगता है, बहुत कष्ट होता है उसको सीखने में। मैं कहाँ से एक श्लोक सीखूँगा? तो बोलता है प्रभु जी तो ऐसे करो खाली एक शब्द सीख लो। उस वर्ड्स में उस श्लोक में एक शब्द है, मा शुच, यानी चिंता मत करो। तो वो शाहूकार बोलता है मेरे को चिंता है इसलिए तो यहाँ आया हूँ और बोलते सिर्फ चिंता मत करो तो मेरी चिंता कैसे जाएगी? अरे तो फिर जाके आचार्य बोलता है, उसको आचार्य समझाता है भैया ये जो वेद है ना, बड़े बड़े विशाल ग्रंथ है वो, उसमें बहुत सारा ज्ञान है। भगवान ने गीता का सार देके उसको कंसाइज किया, उसको कंडेंस ऑलरेडी उसको शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है। तुम शॉर्ट फॉर्म का भी शॉर्ट फॉर्म ढूंढते हो, भाई इसको भी और छोटा करो, इसको और भी छोटा करो। मैं कहां से उसको छोटा कर सकूंगा? कम से कम तो भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। तो फिर आके वो मान लेता है, बोला चलो ठीक है, चलो भाई मैं आप स्वीकार करता हूँ। बोलो देखो ये माँ सूचे जो शब्द है कि तुम चिंता मत करो, भगवान ने कई बार बताया गया है भगवत गीता में। दूसरे अध्याय में बताया, 16वें अध्याय में बताया, फिर 18वें अध्याय में बताते हैं माँ सूचे करके बोलते हैं कि तुम चिंता करो, मैं खड़ा हूं, मैं तेरे पक्ष में हूँ, मैं हूं तो मेरे होते हुए तुमको चिंता किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। तो ये विश्वास तो आने चाहिए ना। जब तक ये विश्वास नहीं आएगा कि कृष्ण हमारे साथ है, तब तक हम चिंता में ही रहेंगे। हाँ, ये क्या समझते हैं हमने पैसे कमा लिए, हम उसका बचाव क्या हम कर सकते हैं? पहली बात तो कमाए, वो सोचते हैं हमने कमाए, तो वो भी गलत। अच्छा अभी उसके बचाव कर रहे हैं, वो भी समझते हैं हम भी बचाव कर रहे हैं, हम ही होशियार हैं, हम ही इसको बराबर जगह पे इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, यहाँ मेरे पैसे लगे हुए हैं, यहाँ सेफ में पड़े हुए हैं, यहाँ लगे हुए हैं, मैं बड़ा सुरक्षित हूँ, वो भी गलत है। अरे प्रयोजन करने वाला, जो प्लानिंग करने वाला तो भगवान ही है सब, वो ही सब करवा रहा है। अभी जब वो प्लेन चला रहा है, तो हमें किस प्रकार का भय होने चाहिए? अभी जब भी हम प्लेन में बैठते हैं, तो वो पता है प्लेन वाले क्या करते हैं? ये आपको ये क्यों पिक्चर-विक्चर दिखाते हैं, खाना-पीना खिलाते हैं अच्छा-अच्छा और ड्रिंक्स भी देते हैं, क्यों देते हैं? थाप तब जब कि जैसे कि मन आपका सोचने लगे, अरे अब मैं हवा में उड़ रहा हूँ, ये पायलट सही तो चला रहा है, इसने गिर जाए। आपका जो मन है ना, उसको उस ख़्यालों को पकड़ के रखते हैं, ताकि आप दूसरा ख़्याल, बुरे ख़्याल नहीं ले आए अपने दिमाग में, हाँ? तो आप उसमें सोचते नहीं हो, तो बात यही है। लेकिन आपको ये जानकारी विश्वास होनी चाहिए, जो पायलट है, वो एक्सपीरियंस पायलट है, वो प्लेन गिरने वाला नहीं है ऐसे-वैसे। उसको खुद का भी तो जीवन का तो ख़्याल होगा ना कि क्या खाली हमारे जीवन का ख़्याल होगा, खुद का भी तो सोचता होगा। तो इस हिसाब से भगवान जो है, वो हमारा पायलट है, वो ही सब करवा रहा है, वो ही पैसे कमवा रहा है, कमाने का ढंग बता रहा है, कैसे उसकी सुरक्षा। तो फिर हमें माँ-सूचे ही होने चाहिए ना, चिंता करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है ना? तो ये श्लोक में जैसे बताते हैं भगवान कि हमारा जो सर्व लक्ष्य जो है, वो परम गति जो है, भगवान को प्राप्त करने की गति है। तो इसलिए हमें अभी जैसे कर्तव्य करना है और जैसे ज ज वैसे एक एग्ज़ाम्पल दी प्रभुपाद ने, जो सड़क साफ करते हैं ना, तो ऐसे ढोंगी जो प्रचार करते हैं, वो ढोंगी आचार्यों के से अच्छा तो वो सड़क साफ करने वाला इंसान है। एटलीस्ट अपना कर्तव्य तो कर रहा है। हाँ, जो ढोंगी जो प्रचार करते हैं, ना अपना कर्तव्य छोड़ के आके यानी प्रचार करने लगते हैं और प्रचार भी सही नहीं करते क्योंकि मन उनमें है ही नहीं। मन नहीं है तो प्रचार भी अच्छा नहीं हो रहा है और कर्तव्य भी छोड़ के आए, यानी दोनों बाजू उनका नुकसान ही नुकसान है। लेकिन जो सड़क साफ कर रहा है, ये अपना कर्तव्य तो कर रहा है। कर्तव्य करने से तो आपकी शुद्धि तो हो रही है ना। तो एक काम करो, या कर्तव्य करो या भक्ति पूरी-पूरी सही सलामत, सही-सही ढंग से करो। या दोनों काम ऐसे नहीं, दोनों आधो आधे में छोड़ दो, कर्तव्य भी नहीं कर रहे हो और भक्ति भी नहीं कर रहे हो साथ-साथ में। ठीक है? तो अभी लास्ट के 2 श्लोक है ताकि ये सेक्शन समाप्त हो जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि हम त्याग करने चाहिए या कर्म करने चाहिए। तो अभी बोलते हैं ये श्लोक थोड़ा अच्छा है, बोलते हैं परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, फॉर डूइंग सो is better than not working. One cannot even maintain one's physical body without work. कर्तव्य करो क्योंकि शरीर ऐसा है कि तुम बिना कर्तव्य करते, बिना काम करे तो शरीर चलेगा भी नहीं, बीमार पड़ जाएगा। आप कभी-कभी ऐसे देखते हैं हम लोग ऐसे
खूब महंगी गाड़ी खरीदते हैं, एंटीक कार जिसको बोलते हैं, जो पुरानी गाड़ी होती है ना, जो वो बड़ी महंगी होती हैं कभी-कभी। ऐसी पुरानी गाड़ी खरीद के 1 लाख यूरो, डॉलर्स खर्च करके रखते हैं। फिर उनका पूरा काम क्या होता है, ध्यान क्या होता है, नीचे आके उसकी सफाई करो खाली बस। सफाई करो, क्लीन करो, कुछ गंदगी नहीं आए हो, किसको हाथ मत लगाने दो, खाली फ़ोटो दिखाओ, फ़ोटो सामने खड़े होके लगाओ। अरे! वो बीमार पड़ जाएगी गाड़ी। गाड़ी यानी चलाना। मोटर जब तक चलती रहेगी तो गाड़ी चलती रहेगी, तो शरीर भी ऐसा है, शरीर को अगर चलाते रहोगे तो शरीर चुस्त रहता है। अगर शरीर को ऐसे घर में सोच के भई मैं सोफ़ा में बैठ के अच्छा खाना-पीना देता हूँ, टीवी पे बैठ के देखता हूँ, एयर कंडीशन चला के बैठता हूँ, शरीर को बड़ा आनंद होएगा, शरीर चुस्त रहेगा। नहीं, शरीर बीमार पड़ जाएगा। तो भगवान उसको अर्जुन को बोलते हैं, "तू मत समझ कि ऐसे जाके जंगल में एकांत में बैठ के तुम ध्यान करोगे, तुम तो क्षत्रिय हो, तुम बीमार पड़ जाओगे। क्षत्रिय का कार्य ही काम करना है, शरीर का कार्य ही जंग करना है। तुम कहाँ जाके सोचते हो जाके मैं ऐसे बैठ जाऊँगा, और अगर ठीक काम नहीं करते हो, सपोज़ अब क्षत्रिय का काम नहीं करते हो तो आपको टैक्सेस कौन देगा? जैसे व्यापार है, वो व्यापारी है, व्यापार नहीं करता तो कमाएगा कहाँ से? अगर कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? तो शरीर को भी तो चुस्त रखने, खाने-पीने के लिए आपको काम तो करना है ना, क्षत्रिय को क्षत्रिय का काम करना है, व्यापारी को व्यापारी का काम करना है, ब्राह्मण को ब्राह्मण का काम करना है। तो आप कैसे बोलते हो कि मैं त्याग दूँ, मैं संन्यास ले लूँ? तो ये सवाल जो जागता है, जो मन अर्जुन के मन में आया कि मैं सब त्याग के छोड़ के चले जाऊँ, ये सवाल गलत है। या दोनों काम ऐसे नहीं, दोनों आधो आधे में छोड़ दो, कर्तव्य भी नहीं कर रहे हो और भक्ति भी नहीं कर रहे हो साथ-साथ में। ठीक है, तो अभी लास्ट के 2 श्लोक है, ताकि ये सेक्शन समाप्त हो जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि हम त्याग करने चाहिए या कर्म करने चाहिए। तो अभी बोलते हैं, ये श्लोक थोड़ा अच्छा है, बोलते हैं परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, फॉर डूइंग सो इज़ बेटर देन नॉट वर्किंग। वन कैन नॉट इवन मेंटेन वन्स फिजिकल बॉडी विदाउट वर्क। कर्तव्य करो, क्योंकि शरीर ऐसा है कि तुम बिना कर्तव्य करते, बिना काम करे तो शरीर चलेगा भी नहीं, बीमार पड़ जाएगा। आप कभी-कभी ऐसे देखते हैं, हम लोग ऐसे खूब महंगी गाड़ी खरीदते हैं, एंटीक कार जिसको बोलते हैं, जो पुरानी गाड़ी होती है ना, जो वो बड़ी महंगी होती हैं कभी-कभी। ऐसी पुरानी गाड़ी खरीद के 1 लाख यूरो, डॉलर्स खर्च करके रखते हैं। फिर उनका पूरा काम क्या होता है, ध्यान क्या होता है, नीचे आके उसकी सफाई करो खाली बस। सफाई करो, क्लीन करो, कुछ गंदगी नहीं आए हो, किसको हाथ मत लगाने दो, खाली फ़ोटो दिखाओ, फ़ोटो सामने खड़े होके लगाओ। अरे! वो बीमार पड़ जाएगी गाड़ी। गाड़ी यानी चलाना। मोटर जब तक चलती रहेगी तो गाड़ी चलती रहेगी, तो शरीर भी ऐसा है, शरीर को अगर चलाते रहोगे तो शरीर चुस्त रहता है। अगर शरीर को ऐसे घर में सोच के भई मैं सोफ़ा में बैठ के अच्छा खाना-पीना देता हूँ, टीवी पे बैठ के देखता हूँ, एयर कंडीशन चला के बैठता हूँ, शरीर को बड़ा आनंद होएगा, शरीर चुस्त रहेगा। नहीं, शरीर बीमार पड़ जाएगा। तो भगवान उसको अर्जुन को बोलते हैं, "तू मत समझ कि ऐसे जाके जंगल में एकांत में बैठ के तुम ध्यान करोगे, तुम तो क्षत्रिय हो, तुम बीमार पड़ जाओगे। क्षत्रिय का कार्य ही काम करना है, शरीर का कार्य ही जंग करना है। तुम कहाँ जाके सोचते हो जाके मैं ऐसे बैठ जाऊँगा, और अगर ठीक काम नहीं करते हो, सपोज़ अब क्षत्रिय का काम नहीं करते हो तो आपको टैक्सेस कौन देगा? जैसे व्यापार है, वो व्यापारी है, व्यापार नहीं करता तो कमाएगा कहाँ से? अगर कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? तो शरीर को भी तो चुस्त रखने, खाने-पीने के लिए आपको काम तो करना है ना, क्षत्रिय को क्षत्रिय का काम करना है, व्यापारी को व्यापारी का काम करना है, ब्राह्मण को ब्राह्मण का काम करना है। तो आप कैसे बोलते हो कि मैं त्याग दूँ, मैं संन्यास ले लूँ? तो ये सवाल जो जागता है, जो मन अर्जुन के मन में आया कि मैं सब त्याग के छोड़ के चले जाऊँ, ये सवाल गलत है। हाँ? तो ये कंक्लूजन में कृष्णा आते हैं, और आखिर में आके बोलते हैं, अच्छा ठीक है, कार्य करना ही है तो कौन से कार्य? यज्ञ करो, यज्ञ। यज्ञ यानी कृष्ण के संतुष्टि के लिए, विष्णु की आराधना के लिए, विष्णु को खुश करने के लिए जो भी कार्य है ना, हम क्या, यज्ञ नहीं होता है कि सिर्फ खाली हवन बना के उसमें स्वाहा स्वाहा कर दिया, उसको यज्ञ नहीं बोलते। यज्ञ यानी भगवान की सेवा करना, भगवान के प्रति, भगवान के लिए काम करना, उसको यज्ञ बोलते हैं। हाँ, तो बोलते हैं जो भी कार्य करो वो यज्ञ करो, यज्ञ समझ के करो। अगर यज्ञ समझ के करोगे तो क्या होगा? आपको कोई कर्म फल नहीं आएगा, बुरा कर्म का फल नहीं आएगा। अच्छे कर्म का फल नहीं आएगा, बुरे कर्म का फल नहीं आएगा। आप साफ होते रहोगे, शुद्धि होती रहेगी, आप लायक हो जाओगे कि हमारे मेरे धाम में आने के लायक हो जाओगे। हाँ, तो ये अपनी ड्यूटीज़ करते रहो, और धीरे-धीरे हमारे करीब आते रहोगे, और हमारे धाम में आपको आने का मौका मिल जाएगा। ठीक है ना? तो एंड यानी यही है, यानी इसका जो सार है, जो ये सवाल जो जागा था कि मुझे त्यागना है या संन्यास लेना है या कार्य करना है, और कार्य करना है तो कौन-सा कार्य करना है? तो अभी हम इसमें से समझ गए।
त्यागना तो है ही नहीं, करते हुए छोड़ के नहीं भाग सकते कहीं भी, करते हुए करने हैं, भगवान की सेवा में करने हैं, भगवान को मन में रखकर उसमें वो यज्ञ करना है, भगवान के लिए कार्य करना है, तो उस प्रकार का काम करना है हमें। तो उस भगवान के ये शिक्षा इस श्लोकों में है। ठीक है? तो थोड़ा ज़्यादा ही समय ले लिया आज मैंने, तो बहुत धन्यवाद आप सबका। आप हमारे टॉलरेट कर रहे हो, सुन रहे हो मेरी बातें। तो थैंक यू वेरी मच। और कुछ अगर आप में से किसको सवाल है या कुछ ऐसे कमेंट्स हैं तो प्लीज। नहीं, आज प्रभु जी आपने बहुत बड़ा बोझा हमारे सर से उतार दिया। अच्छा, आपने बताइए एक ही शब्द में कह दिया, चिंता मत करो, आज हम बहुत हल्के हो गए। वो भगवान ने कहा, प्रभु जी मां सोचो, भगवान करते सर्वधर्मम परित्यज्य बोले माम एकाम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मां सुच। वो तो इतना बोलते हैं कि तुम पैसों की क्या चिंता करते हो, मैं तो तुम्हारे सब पाप जो लाखों करोड़ जिंदगियों के पाप जमा हुए, मैं उसको भी माफ कर सकता हूँ। आज के जिंदगी के पाप क्या बोलते हो, आपके आज के जिंदगी कमाई क्या बोलते हो, मैं तो सब तुम्हारे पाप माफ कर सकता हूँ। तो बात सोच रहो सर, मेरे पास आ तो जाओ। नहीं, वाकई आज दिल खुश हो गया। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। एनीवन एल्स, कोई और कुछ बोलना चाहेगा? तो आज सब या तो थके हुए हैं या मेरी बातें ज्यादा ही हो गई हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप ऐसा क्लास देते हैं, सौभाग्य। सॉरी आई डिडंट हियर यू प्रभु जी, क्या बोले? मैंने बोला हमारा सौभाग्य है कि आप ऐसा किया आपने, हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य। नहीं वंडरफुल। भाई बात ऐसी है। हाँ, तो आप तो भक्ति बोल रहे हैं, लेकिन आज मैं 2-4 दोस्तों से मिल रहा हूं, तो भक्ति तो दूर की बात है, उनको क्रोध भी जल्दी आ जाता है। उनका क्रोध भी उनके हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, वश में नहीं है। तो एक दो ऐसी घटना हुई और मैं उसको एनालाइज करते रहा, क्यों क्रोधित हुआ, क्यों हुआ। एंड उसका कारण ये था कि उसकी इच्छा की पूर्णता नहीं हुई और ईगो बीच में आ गया था। ओ अच्छा। तो ये जो ईगो और इच्छा की पूर्णता जब नहीं होती है, ये इतनी सब्टिल है, इतनी सूक्ष्म है कि इंसान, जो नॉर्मल इंसान है, उसको पता नहीं चलता है वो स्क्रीन कभी चेंज हो गया। यस। तो सावधानी स्टार्ट उससे ही करना पड़ता है। वीतराग भय क्रोध जो भगवान ने हम लोग को सिखाया है, वीतराग भय क्रोध, तो वो उसके ऊपर हमें खास ध्यान करना चाहिए। क्योंकि शुद्धता जो अगर चाहिए, भक्ति के मार्ग पे चलना चाहिए, तो पहले तो हम लोग ये जो सब्टिल चीजें हैं उसके ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जैसे भगवान ने अभी अपने आज के श्लोक में जो बात की ना, भक्ति में ये ताकत ऐसी है कि भक्ति करने से शुद्धि ऑटोमेटिकली होती है, आपको सेपरेटली एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, अलग से कुछ ऐसे कार्य नहीं करने पड़ते हैं। जैसे अगर कर्तव्य जैसे करते हो, समझो अपना जो जीवन की कर्तव्य जो आपके हैं वो करते रहते हो। बोले मैं तो व्यापारी, मैं गृहस्थ हूँ, मेरा अपने पत्नी की संभाल करना, बच्चों की संभाल करना, ये मेरा कर्तव्य है। तो ये भी करके, लेकिन उसमें शुद्धि नहीं प्राप्त होगी, वो धीरे धीरे होगी, शुद्धि प्राप्त होगी, फिर जाके भक्ति आएगी। लेकिन भक्ति में साथ साथ में होता है, दोनों काम साथ साथ में होता है, यू नो। तो इसलिए आप जो बोलते हो भाई भक्ति यानी क्रोध वगैरह जो हमारे कलमशे हैं, जो हमारे शरीर में, हमारे हृदय में जो कलमशे हैं या जो इम्प्योरिटीज हैं, उसको पहले साफ करना, उसके ऊपर ध्यान ज्यादा देना चाहिए, वो सही है। लेकिन जो माध्यम जो है ना, वो सही माध्यम चुनने चाहिए पहले। जो सही माध्यम लोगे तो आपका समय बचेगा और आसान भी होगा। जैसे हमने बताया लिफ्ट वाली बात या सीढ़ी वाली बात, आपको तो लक्ष्य तक पहुंचना है ना, कैसे भी करके। जरूरी थोड़ी है कि परिश्रम करके पहुंचना है, तो इतनी मेहनत करके पहुंचना है, नहीं। अगर आसान रास्ता हमें बताया गया है, भगवान आके बोलते हैं बोलो सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे आपको सब प्राप्त हो जाएगा। अभी जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, जब भी श्रीनिवास के घर पे जाके कीर्तन करते थे, पूरी पूरी रात उसके घर पे कीर्तन होता था। फिर अगले दिन क्या होता था, सुबह को जाते थे, बोले चलो कुछ सबको नाश्ता होकर कुछ खाना होगा। तो एक सामने पेड़ का था, आम का पेड़ था। अभी भगवान के सामने क्या आम का पेड़ हो या कैसे हो, उसने तो आम उठा के बिना, अच्छा आप वो बोलेगे उसमें शास्त्र में लिखा वो आम के पेड़ ऐसे थे कि आम में छिलके नहीं थे, छिला हुआ आम, उसमें से रस निकलती हुई,
वो खाओ ऐसे लगते हैं उसमें, उसके अंदर वो क्या बोलते हैं जो हड्डी जो क्या जो सीड होता है ना, वो भी नहीं था, पूरा का पूरा। गुठली बोलते हैं, हाँ, गुठली। गुटली, गुटली, हाँ, तो हाँ। गुटली भी नहीं थी, पूरा आम ही आम था, रस वाला आम। तो भगवान जब चाहने, अब उसके सेवा में लगे थे, उसकी सेवा कर रहे थे, वो कीर्तन साथ साथ में भगवान की करते, तो भगवान को देने को जाए तो उसको कुछ भी कर सकते हैं ना, बिना गुटली। तो गुटली वाले दाम अपने पहले उसको से तो छिलो, फिर खाओ, फिर गुटली आपको ऐसे कहीं पे अटके, तो ये आपको तो पूरा पूरा आम दे रहा है सामने। भक्ति करो तो आपको पूरा ऐसे छिला हुआ आम, बिना गुटली वाला आम दे रहा है, तो वो क्यों नहीं लेवे हम? नहीं, और कीर्तन करने में तो मजा आनंद आता है ना, अपना मजा आनंद आता है ना। हाँ, सही है। तो ठीक है प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच आपका। नहीं, बात सही है आपकी, दोनों करने कैसे, तो कैसे न किस प्रकार से ये लक्ष्य तक पहुंचना है कि जो गंदगियां हैं हमारे मन में, जो क्लेश है, हाँ। वो सब उसको तो निकालना है। हाँ, तो मेरा जो स्ट्रेटजी है ना, जो भले मैं दूसरों दोस्तों के लिए भी शेयर करना चाहता हूँ कुछ समय के लिए, ऐसा मैं सोचता हूँ जो भी कार्य हो रहा है उसका कारण है श्री कृष्णा, तो उससे मेरा मन ठंडा हो जाता है। 2-3 बार ऐसा हुआ है ये हफ्ते में, 1-2 बार मेरे ऊपर क्रोधित भी हो गए लोग, और बेवजह बेवजह मैं बोलता हूँ, वजह होए तो मैं शांत भी रहूं, बेवजह कोई आपको अटैक करके गया, आपके ऊपर बम फेंक के गया, तो ऐसा मैं सोचा भाई ये कार्य का कारण भगवान ही है, तो मुझे शांत रहना है। यस, दैट्स वेरी गुड, राइट। ठीक है, तो देन लेट्स सी इफ देयर इज कोई चैट में किसका सवाल आया हो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट, क्योंकि सवाल विशाल करते हैं। विशाल इज फॉर कर्म योगा, फॉर कर्म योगा। He say how important is discipline and why can't focus can be only on end result, that is reaching supreme lord lotus feet। हाँ, बोलते कि लक्ष्य जो भगवान के चरणों तक पहुंचना है, तो ये लक्ष्य तक हम कर क्यों नहीं सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं? तो वो भी ऐसे नहीं, आसान नहीं है। ये पहले भी जो ददामी बुद्धि योगम तम जो भगवान बोलते हैं, देखो जैसे कभी कभी माँ अपने बच्चे को बोलती है दूध पीना अच्छा है, दूध पी ले। हाँ, तो अभी बच्चा कभी बोलता है मुझे पसंद नहीं है दूध, मैं क्या करूं? अभी माँ को पता है दूध पीना अच्छा है, और बच्चा बोलता है मुझे पसंद नहीं है। वो पसंदी और नापसंदी को देख रहा है, वो नहीं देख रहा है कि अंतिम लक्ष्य दूध का जो फायदा है वो नहीं देख रहा है। तो इस प्रकार से हम भक्त भी ऐसे समझाते हैं लोगों को, भाई जप करो, भगवान के की भक्ति करो, उनकी सेवा करो, उनके चरणों में जाओ, वही हमारा लक्ष्य है। लेकिन सुनते कौन है? हमारे बोलने से थोड़ी सब सुनने लगेंगे। तो ये गुण जो हमारे हैं वो तो प्राप्त होने चाहिए ना। इसके लिए तो क्या बोलते हैं, जैसे कमाओगे नहीं तो खर्चोगे क्या? सपोज गाड़ी खरीदनी है तो उसके लिए कमाना पड़ता है ना। तो ये भक्ति भी एक प्राप्त करनी है तो उसके लिए कमाना पड़ता है। एक सुकृतियां होती हैं, अच्छे अच्छे सेवाएं होती हैं जो आपके द्वारा हुई हो, ऐसे सेवाओं करने से ही हमें भक्ति प्राप्त होती है। हाँ, हमारे सोचने से नहीं होती है। हम तो बहुत चाहते हैं कि प्रभुपाद तो क्या नहीं चाहते थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, प्रभुपाद तो आए थे, क्या चाहते थे कि सारा संसार भक्त बन जाए। सिर्फ चंद लोग क्यों, ऐसे क्यों खाली 10, 15, 20 या 1000, 2000, 1 लाख या 2 करोड़ नहीं, पूरी जनता की जनता, क्योंकि ये सबके लिए है। ये भक्ति है एक्चुअली हर आत्मा के लिए है। अभी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है क्योंकि उसके गुण ऐसे, उसमें ऐसे ऐसे गुण, आप पिछले कर्मों के वजह से हमारे ये गुण हमारे रोक बन के बैठे हैं, हमारे रुकावट बन के बैठे हैं, वो हमें रोक रहे हैं। अभी जैसे कोई लोग होंगे उसके मन में ये भी चाहत होती कि मैं पूरा भक्त क्यों नहीं बन सकता हूँ, मैं तो चाहता हूँ, लेकिन उसको कुछ कुछ रुकावटें आ रही हैं जो नहीं कर पा रहा है। ऐसे नहीं चाहत नहीं कर रख रहा है, चाहत रख रहा है, वो नहीं कर पा रहा है। संसारी ऐसे हालतें ऐसी हैं या फैमिली की हालतें ऐसी हैं जो उसको रोक रही हैं। और दूसरी तरह से ऐसे लोग होंगे जिनके पास सब नियोजन है, बने कर सकता है लेकिन करना नहीं चाहता। उसके पास कोई किसी प्रकार की बंदिश नहीं है, वो सब छोड़ छाड़ के आ सकता है, लेकिन उसके मन में नहीं आ रही है बात, तो क्या करें? तो ये भक्ति जो है ये इतनी सरलता से भी नहीं मिलती है, इतनी सस्ती भी नहीं है। हाँ, कि आप ऐसा सोचते हैं कि ठीक है जप माला ले ली, कितने की जप माला, 25 रुपये 200 रुपए की जप माला मिलती है। कंठी माला होती है कितने, 50-100 रुपए की, एक धागा खरीद लिया, चलो हम भी हो गए ब्रह्मचारी हो गए, या हम भी संन्यास ले लेते हैं।
क्योंकि आप सन्यास का कपड़े पहनने खरीदने जाओगे ना तो आपको 2000 रुपए में सब मिल जाएगा, कपड़े भी आ जाएंगे, धागे भी आ जाएंगे, माला भी आ जाएगी। तो उससे क्या आप सन्यास ले लोगे, सन्यास बन जाओगे। मन में भी तो आनी चाहिए ना बात, समझे ना। तो ये भक्ति ऐसी है कि हम चाहते तो सबके लिए हैं कि सब हो, मन सबका कल्याण हो, सबके फायदे के लिए हो, लेकिन सब प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हाँ, वो थोड़ा जैसे भगवान बोलते हैं ना, ये जो मैं देता हूँ कंजूसी दे देता हूँ, सोच समझ के देता हूँ। आपको धन चाहिए, जितना धन चाहिए मांग लो, मैं दे दूंगा। हाँ, आपको लंबा जीवन चाहिए, आप देवी देवता बनना चाहते हो, मांग लो, मैं वो भी दे दूंगा। हाँ, भले इंद्र लोग ले लो, लेकिन भक्ति मांगने समय मैं तेरी परख करूंगा। मैं भक्ति देने से पहले सोचूंगा कि दूं कि नहीं, क्योंकि भक्त वात्सल्य हो जाता है। कृष्ण क्या होता है, भक्त के वात्सल्य हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। जैसे अर्जुन का रथ चलाने के लिए कृष्ण बैठ गए। अब जो पार्थ सारथी हो जाते हैं, खुद सारथी हो जाते हैं, यानी एक सेवक बन जाते हैं भगवान। तो अभी भगवान जब किसका सेवक बनने लगे तो वो तो सोच समझ के करेंगे ना, किसके लिए मैं सेवक बन रहा हूं। भक्त के लिए करेंगे, ना भक्त के लिए तो नहीं करेंगे। हाँ, तो इसलिए हाँ, एक बार अपने आप को दे देते हैं कोई भक्त को, फिर उसका पीछा नहीं छोड़ते, फिर बोलते मैं तुम्हारे पीछे खड़े ही रहूंगा, तुम्हारे जैसे छाया के जैसे मैं खड़ा रहूंगा तुम्हारे पीछे, जहां जहां तुम हो मैं तुम्हारे लिए हूँ। तो वो फिर ऐसा, उसकी पोजीशन ऐसी हाई एलिवेटेड पोजीशन हो जाती है। वो महान इंसान ऐसे बनते हैं क्योंकि उसके पास धन नहीं है लेकिन उसके पास कृष्णा है, तो वो महान इंसान कहला जाता है। तो ठीक है, कोई और सवाल है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहीं पे समाप्त कर लेते हैं आज के लिए। हाँ प्रभु जी, सवाल तो नहीं होते, चिंतन होता है। आप बताते हैं तो चिंतन चालू हो जाता है, चिंतन चालू हो जाता है। है। किस प्रकार का चिंतन? ये जो आप बताते हैं तो कर्म कैसे करना चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए, क्या है, हम क्या कर रहे हैं, ये चिंतन शुरू हो जाता है, सवाल गुम हो जाते हैं। हाँ तो फिर ठीक है ना, ये चिंतन अच्छे ही है ना, ये चिंतन तो अच्छे ही है। अच्छे ख्याल आए तो देखो, आपको जो भी कार्य भगवान के प्रति ले जाए वो कार्य अच्छे होते हैं। हाँ, जो भी ले जाए भाई, आपको भले कभी कभी बोलते हैं ना, जो पड़ोसी का जो बच्चा ही होता है वही ना आपको कोई समझा देवे, कोई अच्छा बता देवे और भगवान के करीब ले जाता है, तो वो आपका गुरु हो गया, क्योंकि भगवान के करीब ही ले जा रहे हैं ना। हाँ? और जो दोस्त वैसे होते हैं, बोलते हैं अरे छोड़ो मंदिर, आज चलो चल के ड्रिंक पीते हैं या बैठते हैं आपस में कुछ पार्टी करवाते हैं, तो समझो वो आपका दुश्मन है। एक्चुअली देखा जाएगा तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो दुश्मन ही हो जाते हैं हमारे, तो उससे बचना पड़ेगा। ठीक है, अभी ऐसे भी बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि हमें जब तक समझ में नहीं आए कि हमारा लक्ष्य, जो हमारा परम गति क्या है, परम गति भगवान के चरणों तक पहुंचना है, ये हमारी गति है, और जीवन ही मिला है, यही साधन मिला है हमें, मनुष्य का जो साधन मिला है यही। एक बार गाड़ी हमारे से हाथ से छीनी जाएगी, फिर कौन सी ट्रांसपोर्ट लोगे? हाँ, ऐसे तो नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं जा सकोगे, खुद की गाड़ी चाहिए, खुद का शरीर चाहिए, दूसरे के शरीर पे बैठ के तो नहीं जा सकते हो ना। ये जो बॉडी ऐसी है जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, खुद की व्हीकल है, तो शरीर जो मिला हुआ है उस व्हीकल से आप पहुंच सकते हो भगवान के करीब। लेकिन बाकी ये शरीर अगर गवा दिया तो फिर बड़ा नुकसान होगा। दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे कोई जानवर वगैरह का, तो फिर उससे तो होगा नहीं काम। हाँ, तो ये शरीर का पूरा पूरा उपयोग लो, और जितना समय अभी भी है, ऐसे नहीं समय सब गवा दिए हैं, अभी भी जब तक सांस है तब तक समय है। एक सांस भी रह जाए ना तब तक फिर भी समय है, एक क्षण भी है वो भी समय है हमारे लिए। भगवान तो बोलते अंत काले च मामेव, कृष्ण ने कहा बोला कि पूरी जिंदगी, बोलते ठीक है करो, लेकिन अंत काल में तो मेरी याद करो। अंत काले च मामेव स्मरण त्वा कलेवरम, स्मरण करो मेरा। तो वो भी समय दे रहे, चांस दे रहे हैं, बोले ठीक है चलो, आपने पूरी जिंदगी तो नहीं की, लेकिन अंतकाल में तो कर लो। लेकिन उसके लिए अभ्यास थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है ना, अंतकाल के लिए तैयारियां भी करनी पड़ती है ना। एग्जाम में ऐसे तो नहीं बैठ पाएंगे बिना तैयारी करके, बिना सोच समझ के। हाँ, तो चिंतन करना जरूरी है। एक्चुअली ये एक गुण है, अच्छे यानी एक प्रकार के प्रमाण है कि जिसके पास ऐसे चिंतन आए कि मुझे अभी कुछ करना है भगवान के प्रति, अभी मुझे जिंदगी के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, ये चिंतन यानी प्रमाण है कि अच्छे इंसान के प्रमाण है कि अभी इसके अच्छे ख्याल आ रहे हैं। हाँ, लेकिन रमेश प्रभु ऐसा भी नहीं जो बोलते हो कि आज मैं जब सुनता हूँ तभी चिंतन होता है, बस जब भी नहीं सुनते हो क्या वो चिंतन चले जाते हैं? नहीं प्रभु जी, चिंतन बहुत चलता है। नहीं, ऐसे परमानेंट थोड़ी चिंतन रखो, परमानेंट ऐसे नहीं, सिर्फ
टेम्पररी वाले नहीं, वो से नहीं काम आएंगे उसको। लेकिन कम से कम आईना दिख जाता है कि हम कैसे हैं। कैसे है। हाँ, आईना दिख जाता है, वो जरूरी है, इसलिए तो संगत रखना जरूरी है। संगत जितनी रखो। बार बार संगत रखोगे ना, हाँ, उतना ही तुम्हारा जो निष्ठा है आपकी पक्की होती जाएगी, पक्की होती जाएगी। पक्की हो जाएगी जितना संगत रखोगे। हाँ, एक सीमेंट है, जैसे सीमेंट अच्छा डालोगे तो जो दीवार है वो मजबूत हो जाएगी ना। तो सीमेंट होता है एक एसोसिएशन, कि आपने यानी पत्थर तो रख दिए लेकिन उसमें सीमेंट भी तो रखना है ना। तो एक प्रकार से आपको ये एसोसिएशन भक्त के संगत रखना जरूरी है। और बातें भी ऐसे करो, रोज जाके अगर बात करनी है, आज शाम को सबको दोस्तों से मिलना है, भगवत गीता का कोई श्लोक लेके चलो, बोले चलो आज इसी की चर्चा करते हैं। अरे भाई तुम्हारा क्या ख्याल है इस श्लोक के बारे में, तुम क्या सोचते हो इस श्लोक के बारे में। तो ऐसे करोगे ना तो धीरे धीरे देखो कि आपके मन में बस यही ख्याल आते रहेंगे। रात को सपने में भी देखो, सपने भी अभी सपने के ऊपर किसको वश है, तो इस सपने के ऊपर कि मैं आज ये सपना देखूं, नहीं है वश, किसी के पास वश नहीं है। आप जो सपना आएगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन बदल सकते हो उस सपने को भी। आप पूरा ध्यान मन में, जैसे अभी कभी कभी आपके व्यापार में कहीं से बड़ा नुकसान हो जाता है, तो आपको वो सपने क्यों आते हैं नुकसान वाले, अरे पुलिस आ गई या इनकम टैक्स वाले आ गए, ये आ गए, तो सपने में आने लगते हैं, क्योंकि आपका माइंड जो है ना पूरा टाइम उसी पे ख्याल कर रहा है। तो इसी प्रकार से अगर अपना मन भगवान के ऊपर विचार करने लगोगे पूरा समय, तो रात को समय सपने में भगवान आएंगे। और क्या चाहिए इंसान को। सही बात। हाँ? आप हमारे सामने हो, जब हमारे मृत्यु आए, हमारे वक्त अंत समय पे अगर भगवान सामने आ जाए तो और क्या चाहिए, और कुछ मांग सकते हैं क्या। नहीं, कुछ भी नहीं। भाई रमेश पंजाबी का बड़ा योगदान है कि हर फ्राइडे अपना बंगलो निकाल के देते हैं और हम उधर सत्संग करते हैं। हाँ 10-12 डिवोटीज आते हैं, बड़ा योगदान है, बड़ा योगदान है। हाँ, नहीं नहीं, वो तो वो नहीं नहीं, मैं मानता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे और भी रमेश पंजाबी पैदा हो तो अच्छे है ना। और भी रमेश पंजाबी हो जाए तो संसार ही बदल जाएगा। हाँ, बस तो आपका आशीर्वाद है, एक दिन मंदिर तो दिखाइए आपका हमें कैमरा से। जी, आपके घर का मंदिर दिखाइए हमें कैमरा से। मंदिर देखना है। हाँ, एक मिनट, मैं क्योंकि क्या यहाँ से अगर मैं कवरेज एरिया नहीं है, अगर मैं मंदिर तक चले जाता हूँ शायद कवरेज टूट जाए, तो मैं हेमा पहले अपनी पत्नी को बोलता हूँ कि वो अपनी कैमरा लेके जाए मोबाइल फोन की, तो उससे देख सकते हैं। तो आई डोंट नो हेमा गौरी, इफ यू आर लिसनिंग, कैन यू टेक योर कैमरा अप देयर इन द टेंपल। ये बड़ी अच्छी Yes, इच्छा है, yes. बड़ी अच्छी इच्छा है प्रकट की है रमेश भाई ने। या अच्छा, आई एम सीइंग देयर आर आई थिंक मे बी सम न्यू कमर। राजा बनवानी, प्रभु जी आप शायद पहली बार आ रहे हो। या वेयर आर यू फ्रॉम राजा प्रभु जी। Acha, I'm from Andorra. हाँ, अंदोरा, वेरी Yeah, it is nearby Barcelona. यस 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 यस, Yes. वंडरफुल, So very this nice is the to first see. time I'm coming. Very nice. I liked it. Thank That you is प्रभु जी। very nice. So we are seeing the deities now, प्रभु जी, रमेश प्रभु जी देख रहे हो deities मंदिर के। हाँ, ये मैं Deities. आपको हाईलाइट कर देता हूँ, एक minute. हाँ, अभी दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ दिखा रहे हैं। हाँ, ये हमारे राधा मदन मोहन है, इनके नाम Lovely. हमारे गुरुजी Very. भक्ति चारू स्वामी ने दिए हुए थे, मदन मोहन। अगर आपको मन पसंद आ रहा है यानी ये मदन मोहन हो गया, क्योंकि ये मदन यानी जो मोहित कर ले मन को, जो मन को आकर्षित करता है उसको बोलते हैं मदन मोहन। ये हमारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये लक्ष्मी नृसिंह भगवान, Lovely. Hare Krishna. ये गौरनिताय हमारे, ये पंच तत्व है, और फिर हमारे हैं ये लड्डू गोपाल छोटे से, और यहाँ पे हमारे प्रभुपाद जी। हमारे वो गिरिधारी लाल की भी दर्शन करवा दो मैं मगौनी। यहाँ पे गिरिधारी लाल हमारे,
गिरी गोवर्धन उठा के बैठे हुए हैं, सब जिंदगी का देखो ये भार उठा के बैठे, तो हमें माँ सोचे होना ही पड़ेगा ना, क्यों तकलीफ के सोचनी क्यों तकलीफें लेनी अपने सर पे, जब एक भगवान ही अपने सर पे सब तकलीफें लेके बैठा है, पहाड़ ही लेके बैठा है, तो हम क्यों तकलीफ ले रहे? हाँ, ओके, थैंक यू हेमा गौरी। Looking so हाँ। beautiful. Hari bol. Hari bol. Absolutely gorgeous. थैंक यू माता। Absolutely gorgeous. Your devotion is showing in the way you have opulently dressed Radha Madan Mohan. Yeah. Lovely, great. Yeah, it's beautiful. First picture. Thank you माता। Yeah. This is the first. राजा, you wanted to say something? Yes, I wanted to say something. ये जो आप बोल रहे हैं ना भाई, ये सबके दुख ले बैठे हैं, तो हाँ, हमें टेंशन, यहाँ पर प्रॉब्लम हमारा है ना, हम सोचते हैं भाई सब जो भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं। That's सही the बात point. है, आपने सही बोला प्रभु जी, सही जगह। तो यही है प्रॉब्लम, ये है कि हम समझते हैं कि ये जो कंट्रोलर ही हम है। प्रॉब्लम जब होता है जब हम अपने आप को बीच में डाल देते हैं कि मैं हाँ कर जी। रहा हूँ, मैं। हाँ, लेकिन क्या है, शायद ये स्वभाव है आदमी का या इंसान का स्वभाव ऐसे है, लेकिन एक दिन तो ये खत्म होना है। सही बात है। लेकिन है तो बहुत मुश्किल है ये खत्म करे। ये जो बोल रहे हैं ना, एक भाई साहब ने बोला टेंशन की बात है, सही बात है, टेंशन की बात है तो टेंशन है, लेकिन सरेंडर एक पॉलिसी होती है, एक सरेंडर की क्वालिटी होती है। अगर पहले हम सरेंडर करने सीख लेना, विच इज नॉट डिफिकल्ट एक्चुअली। देखो कई बार हम वी हैव टू एडजस्ट, राइट? जिंदगी में इतने प्रेशर आ जाते हैं तो फोर्सिबली सरेंडर करते हैं। एक होता है फोर्सिबल सरेंडर, यू हैव नो चॉइस, और दूसरा होता है वॉलंटरी सरेंडर। फिर आपको वो फोर्सिबल सरेंडर आएगा ही, नौबत ही नहीं आएगी। अगर आप वॉलंटरी सरेंडर करेंगे तो फोर्सिबल सरेंडर की नौबत ही नहीं आएगी। ये आपकी बात सही है, लेकिन हम हमेशा से आई डोंट नो, दैट इज आवर डिफेक्ट आई थिंक, हमेशा सिर्फ फोर्सिबली सरेंडर करते हैं। एग्जैक्टली। तो अभी यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं? या सॉरी No, we are not being able to do it voluntarily, as you say. Yes. And it's very difficult at present. Well, I think with a bit of time, क्योंकि जब भगवान चाहते हैं तो सब possible है। तो I think one day will come which थोड़ा आहिस्ते चल के जहाँ पर ये सरेंडर हम खुद कर सके, वॉलंटरी। देखो एक छोटी सी आखिर में कथा बता देता, सुना देता हूँ। उस कथा में से आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। जा रहे थे तो एक ब्राह्मण से मुलाकात होती है उनकी। तो ब्राह्मण पूछता है कि कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं वैकुंठ जा रहा हूँ विष्णु से मिलने। तो वो बोलते हैं ठीक है, आप पूछे विष्णु से पूछ लोगे कि मुझे कितनी जिंदगी और जीनी है संसार में। तो नारद मुनि जो ब्राह्मण पूछता है, आप देखोगे कि विष्णु क्या कर रहे हैं, और विष्णु से पूछ सकते हो कि मुझे कितनी जिंदगियां अभी तक है जीने के लिए संसार में। तो उन्हें पूछ लूंगा। आगे चल के जाते हैं तो कोई एक किसान बैठा हुआ था, छोटा सा गरीब सा किसान था। तो उससे पूछते हैं, अरे मैं तो विष्णु लोक जा रहा हूँ, तुम जानना चाहते हो कि कुछ पूछना चाहते हो विष्णु से? बोले हाँ, मुझे पूछो कि मेरी जिंदगी कितनी बची पड़ी है जिंदगी इस जीवन में, इस संसार में। तो बोला ठीक है, मैं भी वही पूछ लूंगा। तो गए, जाके विष्णु से बात की। बोले दो ऐसे शख्स मिले हुए हैं, दोनों ने ये सवाल किया हुआ है कि कितनी जिंदगी बची हुई है। तो विष्णु बोलते हैं देखो दोनों से जाके एक ही जवाब दो कि इनके आंगन में जो एक पेड़ है, बनियान का पेड़ है, वो बनियान के पेड़ में जितने पत्ते हैं ना, उतनी जिंदगियां उनकी बची पड़ी है। सपोज बनियान का तो पेड़ बड़ा होता है ना, उसमें 10,000 पत्ते भी हो सकते हैं, पत्तियां भी हो सकती हैं। तो समझो कि 10,000 पत्तियां यानी 10,000 जिंदगी जरूर जीनी है। तो बोले ठीक है, वो सवाल करें कि आप क्या कर रहे हैं, तो क्या बोलो? बोले उनको बोलो कि जो एक सुई होती है ना, सुई के छेद में वो विष्णु हाथी घुसा रहे थे, सुई के छेद में हाथी घुसा रहे थे। तो बोला ठीक है, मैं बोलूंगा। तो पहले ब्राह्मण के पास जाते हैं। तो ब्राह्मण बोलते हैं अच्छा मिले, भगवान मिले? बोले हाँ मिले ना। तो बोले क्या बोले मेरे बारे में, कितनी जिंदगी बची पड़ी है? तो बोले जिंदगी, बोले जितने आपके ये पत्तियां हैं इस पेड़ में ना, उतनी जिंदगी। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, आप शायद मिले ही नहीं होंगे भगवान से। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं संन्यास करता हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, मैं पूरा टाइम भगवान में ध्यान करता हूँ, इतनी जिंदगी और कैसे बचेगी मेरी? बोले नहीं, ऐसे ही तो बोला उन्होंने। तो बोले अच्छा ठीक है, ये तो बकवास कर रहे हो। बोले अच्छा जानना चाहते हो भगवान क्या कर रहे थे? बोला बोलो क्या कर रहे थे भगवान? बोले भगवान एक जो नीडल है, नीडल के होल के थ्रू एलिफेंट को पास कर रहे थे, हाथी को पास कर रहे थे।
बोले क्या बातें सुना रहे हो नारद, हम ही मिले थे क्या सुबह से, ऐसे क्या कार्य करते होंगे ऐसे भगवान। तो ऐसे करके उसको छोड़ के आए। आगे चले वो किसान से जाके मिलते हैं और किसान को बोलते हैं देखो मैं भगवान से मिल के आया। और भगवान ने क्या बोला, बोले कि जितनी पत्तियां हैं इस पेड़ में ना तुम्हारे आंगन में, उतनी जिंदगी और भी रहनी है। अरे वो तो उछलने लगा, नाचने लगा, गाने लगा। बोले तुम क्यों खुश हो रहे हो, पता देखो कितनी पत्तियां हैं इसमें, फिर भी खुश हो रहे हो। बोले गिनती तो हो गई, मुझे अब तो पता चला इस पे अगर 9000 पत्तियां हैं तो 9000 जिंदगी जीनी है, 9001 नहीं, या 10,000 नहीं, या 1,00,000 नहीं। वैसे तो मुझे पता भी नहीं कितनी जिंदगी जीनी थी। तो बोला अरे ये तो सही बात है। तो बोले अच्छा फिर आप जानना चाहते हो भगवान क्या कर रहे थे। बोले क्या कर रहे थे। बोले भगवान एक नीडल के थ्रू, उसके होल के थ्रू हाथी को पास कर रहे थे। ओ बोले क्या उत्तम काम कर रहे थे, क्या तो उत्तम, वो तो भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तो नारद बोलते हैं कि तुम मान लेते हो कि जो कृष्ण का मैंने बताया वो कर रहे थे वो सही है। बोले क्यों नहीं, ये जो पूरा बनियान का जो पेड़ है ना, पहले एक छोटे से बीज में था, एक छोटा सा बारीक से बीज में था, वो बनियान का पेड़ बन सकता है, तो हाथी क्यों नहीं जा सकता उस छेद के द्वारा। तो आप क्या समझते होता है, क्या समझा, क्या समझते हो उस समय हुआ। उस समय तूफान आया, वो तूफान इतना आया कि जो भी पेड़ में से जितनी पत्तियां थी सब जड़ गई, सिर्फ एक ही पत्ती रह गई। बस बोले देखो ये तुम्हारे ये एटीट्यूड की वजह से, तुम्हारे ये सरेंडर की वजह से तुम्हारी जिंदगी बस एक ही बची है, अगली जिंदगी में तुम भगवान के पास जाओगे। तो ये मेरा कहने का मतलब ये था कि तकलीफ नहीं है, एटीट्यूड के ऊपर है, हमारा सरेंडर के ऊपर है। ऐसे नहीं कि हम सब छोड़ छाड़ के, हमें जिंदगी छोड़, अपने परिवार को छोड़ के, अपने व्यापार को छोड़ के जाके मंदिरों में या वृंदावन या मथुरा में बैठना है। नहीं, अपने घर को मंदिर बना सकते हो, घर को वृंदावन बना सकते हो। सिर्फ एटीट्यूड की पॉइंट है कि हमारे एटीट्यूड क्या होने चाहिए। भगवान को सर्वप्रथम पहले आगे रखो उनको, वो पहले फिर बाद में हम। जैसे हम पहले बार भी बोल चुके हैं, जैसे 1 होता है, 1 के बाद जितने भी 0 रखोगे ना तो 1 का मूल्य बढ़ता है। 1 के बाद 1 0 10 होता है, 2 0 100 होता है, 3 0 1000 होता है, 4 0 10,000 होता है, ऐसे लाख मिलियन करोड़ होते जाते हैं। लेकिन ये 0 को अगर पहले रखोगे फिर 1 लिखोगे तो उसकी वैल्यू सिर्फ 1 होती है। तो भगवान को अगर पहले रखते हो और संसारी बातें जो 0 हैं उसको बाद में रखते हो तो वो उसका बहुत मूल्य हो जाता है। और जो संसारी बातें उसको पहले रखते हो और बाद में भगवान को रखते हो तो उसकी वैल्यू सिर्फ 1 ही होती है। तो ये करना जरूरी है, खाली एटीट्यूड बदलना है, हमें और कुछ नहीं करना है। एक बार एटीट्यूड बदल लो, देखो कैसे जिंदगी में बदलाव आ जाता है जिंदगी में। ओके राजा जी, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल हैविंग योर एसोसिएशन एंड होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम अगेन। एंड प्लीज, और आप भी हमेशा जुड़ते रहिए, साथ साथ रहिए। ये एक दूसरों को साहस भी मिलता है टू कंटिन्यू, राइट। दूसरों को साथ भी चाहिए, साथ चाहिए। ये इस कार्य में तो ज्यादा ही साथ चाहिए, क्योंकि संसारी बातें तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन ये बातें कुछ लोग हैं जो आपस में जुड़े रहेंगे तो हम एटलीस्ट एक टीम बन के रहेंगे ना। Thank you very much, and I will try at least all the Sundays. Let's see whatever is possible. Thank you very much. Thank you, Raja. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. All of you. Hare See you Krishna. next Sunday. Hare Bol. हरे कृष्णा प्रभु जी। Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna Prabhuji. Thank you. Thank you. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Sangeeta. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare Krishna Sangeeta. Hare Krishna. Krishna. आज राम Thank you. प्रभु नहीं आए क्या संगीता जी? नहीं, आज नहीं आए। आज मैं ही बैठी थी पूरा टाइम। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वो माता जी। पत्ते वाली बहुत अच्छी कथा सुनाई आपने, हाँ, लास्ट कथा। राइट। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो हम तो ये चाहेंगे हमारे आपकी मुलाकात के पत्ते रोज बढ़ते रहे। नहीं है तो सही बात है, क्योंकि देखो जो संगत होती है उसमें जो हमारा जो बातचीतें होती है ना भगवान के जो होती हैं, वही एक्चुअली हमारे काम की चीजें है ना। नहीं तो फिर वो अन्य लोगों से नहीं होती ना, ऐसी बातें नहीं होती, सबसे बिल्कुल नहीं हो पाती। हाँ, तो जो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। जो भी एक प्रकार के जो पंछी होते हैं ना साथ साथ में उड़ते हैं। तो भक्त हो गए, उनको भक्त का संग अच्छा लगता है, जो संसारी उनको संसारी का संग अच्छा लगता है। अभी असूल ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं, यू नो। That's true. Yeah.
Okay then, Thank I'll you. stop that. Okay. Okay, Krishna. Hare Krishna. Thank you so Hare much. Krishna. Hare